बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, खुश आमदीद एंड अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। और यकीनन हंसते मुस्कुराते हुए चेहरों के साथ और दिल से दुआ निकलती है। साल का जो है अख्ताम होने वाला है और यकीन जाने ये जो साल है कैसे गुजरा है समझ ही नहीं आती है। वक्त ऐसे गुजरता है चुटकियों में और वक्त किसी के लिए नहीं थमता है। और मुझे लगता है कि हमें वक्त के साथ साथ जो है चलना पड़ता है, वक्त ने हमारे साथ नहीं चलना। तो जितना हो सके ज़िंदगी को अगर आप डिसिप्लिन तरीके से, हमने जो अपने बड़े बुजुर्गों से सीखा कि टाइम मैनेजमेंट, ज़िंदगी में वही लोग कामयाब होते हैं। आप जितनी फहरिस्त निकाल लें, दुनिया में जितने लोग कामयाब रहे हैं और हैं अपनी फील्ड में एक नाम और मकाम बनाया, वो टाइम को मैनेज करना जानते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते। तो अगर आप भी चाहते हैं, जो कि कौन ऐसा शख्स है जो ज़िंदगी में कामयाब नहीं होना चाहता होगा, तो मुझे ऐसा लगता है जो बहुत सारे सुनहरी असूल हैं ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करने के लिए, उनमें से एक ये असूल ज़रूर बना लें कि टाइम को मैनेज करना सीखें और वक्त की कदर करें। यकीन जाने कहने में ये बड़ी छोटी सी बात होती है, लेकिन इसके असरात बहुत सारी ज़िंदगी के छोटे बड़े मामलात पर पड़ते हैं और आपकी ज़िंदगी मुझे लगता है कि सही डायरेक्शन की तरफ जाना शुरू हो जाती है। अच्छा जी, अब बात हो रही है ज़िंदगी की और ज़िंदगी गुजारने की। तो मौसम, अभी मैं बल्कि ऑफिस, घर से ऑफिस आ रही थी तो वो सूरज, तो मैं ढूंढ ही रही थी कि किधर है सूरज, ज़रा मुलाकात सूरज से कर लें, क्योंकि मौसम ऐसा हुआ हुआ है कि धुंध भी है लाहौर में एंड आई एम श्योर बाकी शहरों में भी हालात सर्दी के ज़रा ज़्यादा हो गए हैं और वक्त के साथ साथ और ज़्यादा सर्दी बढ़ेगी और साथ साथ विंटर वेकेशंस भी बच्चों की चल रही हैं। तो भाई कोशिश ये हमने करनी है, हम ये बड़ी शिकवे शिकायत करते हैं कि सर्दी बड़ी हुई हुई है, सर्दी बड़ी लग रही है जी, हम हीटर के सामने बस बैठे रहें या अपने कमरों तक महदूद रहें। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में जो लोग काम करते रहते हैं, बिज़ी रहते हैं, मसरूफ़ रहते हैं, और कोशिश करनी चाहिए कि मसरूफ़ रहें। आप जितना ज़्यादा ज़िंदगी में अपनी प्रायोरिटाइज ज़िंदगी को कर लेंगे, ज़िंदगी के मामलात अच्छे तरीके से जो है वो आप निभा पाते हैं। तो फिर आप जितना ज़्यादा घरों में महदूद रहेंगे, सर्दी भी ज़्यादा लगती है, क्योंकि मैंने ये देखा है कि आप अगर मसरूफ़ रहते हैं ना ख़वातीन हज़रात, एंड यू आर बिज़ी डूइंग समथिंग इन लाइफ, तो फिर आपको ये एहसास नहीं होगा कि अच्छा जी सर्दी हो मुझे तो सर्दी लग रही नहीं। सो और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। सो प्लीज़ मेक श्योर खुदारा कि विंटर वेकेशंस को आप इंजॉय भी साथ साथ करें। जो आपकी प्लानिंग है, जितने इलाकों में भी जाना है, हॉलीडे स्पॉट्स के लिए ज़रूर जाएं। और चूँकि दिसंबर का महीना है तो शादियों का सीज़न भी है, और जितने भी बाहर से आ रहे होते हैं, मेरे बहन भाई हैं, उनको भी दिसंबर में छुट्टियां मिलती हैं, ऑब्वियसली दे बोथ डॉक्टर्स माशाल्लाह से। तो जितने भी बाहर से आ रहे होते हैं पाकिस्तान, हमारे जितने भी रिश्तेदार हैं, द लव्ड वंस, फैमिली मेम्बर्स, तो ये दिसंबर का जो है ना सबसे मज़े का महीना होता है, दिसंबर और जनवरी का। तो प्लीज़ इंजॉय करें, लेकिन अपना ख़ास तौर पर ख्याल रखें। अच्छा जी, हम पीटीवी होम के ऑफिशियल फेसबुक पेज पे टीज़र दे चुके हैं। आई एम फीलिंग वेरी ऑनर्ड ख़वातीन हज़रात, और मैं बड़े सच के साथ और बड़ी बड़ी अपनाइयत के साथ आज शेयर ये बात करने वाली हूँ कि जो हमारी मेहमान शख्सियत आज, जिनका मैं तारुफ अभी कुछ ही देर में करवाऊँगी, आई फील सो ऑनर्ड कि इनका अब जाके, आज इतने अरसे बाद जाके मच अवेटेड इंटरव्यू होने वाला है। और आप लोगों की ख़ास फरमाइश पे, मैं अपनी फरमाइश तो साइड पे रख देती हूँ, लेकिन आप लोगों की फरमाइश पे जो है आज जिस शख्सियत का, जिस पर्सनालिटी का, इंस्टीट्यूट का हम इंटरव्यू करने वाले हैं, इंशाल्लाह ताला बहुत सारी बातें शेयर होंगी, लेकिन उनकी क्या खातिर करनी है वो जानना ज़रूरी है। शेफ़ नाजिश को वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। ये को बंद शन पड़े हुए, क्या होने वाला है? और अमरूद जी, आज हम बंद प्लस्तर बनाएंगे। ठीक है। उसके साथ अमरूद हमारे पास सीज़न में बहुत ज़्यादा है, ठीक है, इसलिए हम अमरूद और मिंट का ड्रिंक बनाएंगे साथ में, और साथ में हम शाही टुकड़े बनाएंगे। अच्छा, पैनल से आवाज़ आ रही है, बंद प्लस्तर क्या है, सीमेंट लगेगा साथ? ये मैंने नहीं कहा, प्रॉमिस। नहीं, एक्चुअली ये होता है कि बंद प्लस्तर इसलिए से बंद प्लस्तर बोला जाता है कि इसके ऊपर एक तो अंडा चिपक जाता है, बिल्कुल जो फ्राइड शक्ल में होता है, उसके बाद जो शामी होती है वो उसके साथ बिल्कुल चिपक के ऊपर से ये पैक होता है। अच्छा, ये मैं आपको बता दूं, ये बंद प्लस्तर जो है ना, ये लाहौर की खास इनोवेशन है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस, ये लाहौर की खास इनोवेशन है। जिस देसी बर्गर, और जिस एरिया में हम यहाँ पे मौजूद है, पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क हब में मौजूद है, फूड स्ट्रीट के, तो यहाँ पे तो भाई पता चल जाता है, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाता है कि खाना कैसा। बहुत बंद प्लस्तर फेमस है। तो मैं 2-3 और भी मंगवाऊंगी, फिर अभी हम वर्डिक्ट अपने गेस्ट से ही लेंगे, ठीक है जी? अच्छा जी, सो आप शुरू करें काम, इंशाल्लाह ताला फिर आपकी तरफ भी बढ़ेंगे। नाउ मूविंग ऑन, ख़वातीन हज़रात, मेरी पहली मेहमान शख्सियत लिटरली ये वो हैं कि डाइवर्सिटी, वर्सेटिलिटी, लिटरली इनके जब जब जो किरदार हमने देखे, पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क से करियर का जो आगाज़ हुआ, चकलाला सेंटर से आगाज़ हुआ, पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क पेशावर सेंटर जब बना, उसकी इनॉग्रेशन हुई, तो जो पहला चेहरा था जो स्क्रीन की जीनत बना, वो इनका चेहरा।
फिरदौस जमाल साहब को किसी तारुफ की ज़रूरत नहीं है, फिरदौस जमाल साहब आपके दिलों में बसते हैं। ये वो उन चंद अदाकार में से हैं, इंस्टीट्यूट में से हैं, जिन्होंने जवानी में, अब आप ज़रा थोड़ी देर के लिए सोचें कि जवानी में बुढ़ापे के ऐसे किरदार निभाए कि आप हैरान हो जाते थे और आप लिटरली परेशान हो जाते थे कि इतनी सी उम्र का नौजवान कैसे इतने मैच्योर कैरेक्टर्स कर सकता है। और फिरदौस जमाल साहब की हमेशा मुझे जो एक बात अच्छी लगी है दैट एक बड़े डिग्निफाइड डिसिप्लिन तरीके से हर किरदार को निभाया, और इनकी शख्सियत में आज भी वो डिसिप्लिन नज़र आता है। वी आर वेरी ऑनर्ड, वी हैव विद अस नन अदर देन फिरदौस जमाल साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बखैर आ गले, संगे आल दे, ठीक ठाक दे। बस दा अल्लाह शुक्र दा मेहरबानी तो संगे खी जोड़े तो मा खा देना मख हिसाब पुख्तो खत्म शो दल तराशा दल तके ना माता उबो रका दल तराशल तो मात उबो 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 उब उबो हाँ उबर आका उबो रका। हाँ इधर आओ बैठो मुझे पानी दो। ये जुमले ना। अच्छा म्यूजिक भी सर, अम्मी की साइड से ना पठान हूँ, अच्छा। तो थोड़ी बहुत आती है पश्तो। नहीं अच्छा है, अच्छा निभा ली के नहीं थोड़ी बहुत? नहीं सही बोली, बिल्कुल ठीक बोली। और वो असल में ये सारी ज़बानें जो है ना ये गुलदस्ता है, बिल्कुल। और यही खूबसूरती है कि असल में कम्युनिकेशन का एक ज़रिया है ये। वरना तो बंदा ही है ना जी। बंदा तो अगर गूंगा भी है तो अपने आप को एक्सप्रेस कर लेता है, बिल्कुल। लेकिन ये ज़बानें जो है ना ये आसानी के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को ये सलाहियत दी है कि वो क्रिएट कर सकता है, बिल्कुल। यानी बना सकता है, और बनती रहती हैं। ऐसा इसका कोई सेट फार्मूला नहीं सिवाय कुरान मजीद की जो बिल्कुल, यानी अरबी हम कहते हैं, या जो आसमानी कुतुब हैं, ऐसा ही है। वो चूँकि अल्लाह तबारक व तआला ने मखसूस ज़बानों में उतारी हैं वो किताबें, तो वो तो खैर उसमें आप कह सकते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला का डायरेक्ट वो कंट्रीब्यूशन। तो obvious। और सर लेकिन फिर आपके करियर पे हम नज़र दौड़ाएं तो सब पंजाबी में जो किरदार निभाए, उर्दू बोली, वो तो ऐसे कि जैसे, इस पे मैं बात ज़रूर करना चाहूँगी। एंड देन देयर सो मेनी क्वेश्चंस। एंड आज जो है ना हमने फॉन्ड मेमोरीज, पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क को इनसे बेहतर और कौन जान सकता है, और इस स्टूडियोज़ को देख के नॉस्टैल्जिक फीलिंग तो सर हो रही होगी, राइट? इट इज़ जी। ये जब मैं पहला मेरा प्ले था इसी स्टूडियो में था जो मैंने किया था, और एक चिड़िया का चंबा नहीं, एक मोहब्बत सौ अफसाने अच्छा माहे किना, जब मुझे पहली बार जनाब मोहम्मद निसार हुसैन अल्लाह गरी के रहमत करे उन्होंने मुझे पेशावर से बुलाया था, तो दैट वाज माय फर्स्ट प्ले। और उसके बाद फिर मुस्तकिल तौर पर मुझे बुला लिया था, तो वो चिड़िया दा चंबा पंजाबी सीरियल था, और वो भी इस स्टूडियो में था और बी स्टूडियो में, सी स्टूडियो तो बाद में बना है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा जी, बहुत सारी बातें, बहुत सारी फॉन्ड मेमोरीज, बहुत सारी यादें, और आप लोगों के बहुत सारे सवालात आज हम फिरदौस जमाल साहब से करेंगे। अच्छा जी, अगले मेहमान को भी जल्दी से बुलाएंगे जी कि शी इज़ अ वर्सेटाइल एक्ट्रेस, शी इज़ अ मॉडल एज वेल। इंस्टाग्राम पे भाई हम इनको देखते हैं और हम सराहते हैं इनको। जल्दी से बुलाएंगे वशमा फातिमा को। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? थैंक यू सो मच वशमा, लुकिंग प्रिटी। थैंक यू। अच्छा जी, अगले मेहमान को जी बुलाएंगे। अच्छा जी, मैकेनिकल इंजीनियर, ये बड़ी अच्छी बात है और मुझे बड़ा अच्छा लगता है ख़वातीन और हज़रात के जितने भी बच्चे बच्चियाँ आज फील्ड में आएँ, पढ़ाई अगर मुकम्मल करके आएँ तो मुझे ऐसा लगता है कि वो पढ़ाई दैट पेज ऑफ, आपकी शख्सियत के निखार में वो कहीं ना कहीं डिग्री ज़रूर काम आती है, यकीन जाने। सो मैकेनिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट की, लेकिन फिर सोचा कि भाई टैलेंट इनमें है, तो फिर एक्टिंग भी की है और मॉडलिंग भी कर रहे हैं, और आपने इनको पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क के प्लेज में भी देखा। तो जल्दी से बुलाएंगे शिराज सिकंदर को। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, जल्दी से अगली मेहमान को बुलाएंगे। आपकी अपनी है बहुत खूबसूरत आवाज की मालिक, जल्दी से बुलाते हैं सायरा ताहिर को। अस्सलाम वालेकुम, आ जाइए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द शो। सर जी पहले चाय आप पी लें आराम से, ताकि क्योंकि नहीं कोई नहीं, मुझे आराम ही आराम है। सर चकलाला सेंटर से करियर का आगाज हुआ 1973 गालिबन। जी हाँ, 73 आप 73 74 तो 73 में जो प्ले किया था उसमें मैं एक्स्ट्रा था। ठीक है। आई वॉज जस्ट वन ऑफ द मॉब, मतलब जो मॉब होता है। अच्छा।
और जो 74 के एंड में मैंने किया था तो वो था बबोयां दा जाल। ओके। मिसेस मनोहर तौफीक उसकी प्रोड्यूसर थी। जब पेशावर में जो था वो स्टूडियो नहीं था, ठीक है। स्टेशन नहीं था टीवी पीटीवी, तो वहाँ ऑफिस होता था। तो मैंने बड़े चक्कर लगाए उस ऑफिस के। वो मुख्तलिफ जगहों पे, पहले यूनिवर्सिटी टाउन में था। यूनिवर्सिटी टाउन उस वक्त इतना आबाद भी नहीं था, लेकिन मैं वो बस में जाता था। 4 आने उसका किराया होता था। पेशावर का जो रेलवे स्टेशन है कैंट का, तो वहाँ से मैं बस लेता था GTS, वो डबल डेकर होती थी। ठीक है। उसी में मैं इस्लामिया कॉलेज भी जाया करता था वहीं से, ठीक है। जब मैं इस्लामिया कॉलेज में पढ़ता था। उसमें जाके फिर हम स्पिन जुमात एक कहते हैं, अब यूनिवर्सिटी टाउन में है, वहाँ से फिर मैं पैदल गर्मी सर्दी, मतलब पता नहीं मैंने कितनी जूतियाँ घिसाई हैं। तो मिसेस मनोहर तौफीक और ख्वाजा थे और शौकत परवेज़ साहब रहे थे, उनको मैं जाता था तो आई वॉज वेरी स्किनी। ठीक है। तो इतना मैं इम्प्रेसिव भी नहीं था और आई वॉज टू यंग। तो वो कहते थे यार तुम क्यों आते हो? मैंने कहा मैं एक्टर हूँ, मुझे एक्टिंग करनी है। कहते यार तुम ना बड़ों में हो ना छोटों में हो, ऊपर से तुम्हारी कोई परसेंट, क्योंकि वो पठान का एक जो किरदार था ना जो होते थे उस वक्त, जरगदाओ दास अमूंगा फैसला दाओ, सही, बिल्कुल। बड़ी बड़ी मूंछें दाढ़ी और इस तरह के वो एक्टर, मतलब अलग अक्षर था। वो इतनी आवाज़ है ना, मेरी वो पतली सी आवाज़, मतलब उस वक्त इतनी, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल समझ लेकिन मैंने कहा नहीं जी मैंने बनना है। खैर वो बड़ा आखिर फिर वो शिफ्ट हुआ पेशावर कैंट में, वो उनका ऑफिस आ गया, लेकिन मैंने जाना नहीं छोड़ा। अच्छा। हाँ, मैं पढ़ता भी रहा ऐसा में, लेकिन फिर मिसेस मनोहर तौफीक को एक दिन मुझ पर तरस आ ही गया। अच्छा। और फिर मुझे तो वो 73 74 में, ये भी अजीब बात है, मैंने कहा, मैंने तो धमकी दी। मैंने कहा अजीब है, अल्लाह माफ करे अभी, मतलब अंदर से तो मैं आर्टिस्ट आदमी हूँ, तो आज मैं डेस्परेट हो गया ना कि मैंने टीवी पर किसी तरह आना है, मुझे स्क्रीन पर, ब्लैक एंड वाइट टीवी का जमाना था। तो अभी पेशावर टीवी नहीं बना था, तो पिंडी में ही वो पेशावर से वो लाद के ना, उसमें के वैगन में आर्टिस्टों को, म्यूजिशियंस को वो लाते थे चकलाला पिंडी में। तो वहाँ पे कोई बैठने की जगह भी नहीं होती थी, बाहर लॉन में सारी सारी रात लेटे हुए हैं, बैठने की जगह में। खैर एनीवे, वो ये होता था कि एक ही स्टूडियो था, ब्लैक एंड वाइट। तो जब हम ड्रामा या कोई वो भी लोकल, तो एकदम से कहते हैं निकलो 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 निकलो, क्या हुआ यार, करंट अफेयर्स आ रहे हैं। ठीक है। मतलब इस्लामाबाद पास था, तो जो भी कोई वाकया होता था हमें बाहर निकाल देते थे, हम बाहर खड़े रहते थे, अंदर करंट अफेयर्स हो रही हैं। फिर वो हम चले, एनीवे खैर वो जो 73 का जो मैंने, मतलब अभी मैं टीवी पे मुझे नहीं आया था, आखिर एक दिन जो है वो मैं डेस्परेट हो गया। उस ज़माने में कुछ वो अफगानिस्तान में कुछ इस तरह का कोई सिलसिला था, रशिया पता नहीं क्या, एक इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के तहत पेशावर में ब्लास्टिंग हो रही थी। अच्छा। मुख्तलिफ 2-3 ब्लास्ट हुए। तो मैंने कहा यार ये बड़ा अजब होगा। मैं तो मतलब ज़हन में एक बच्चा था मैं, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल इन फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर कुछ इस तरह था। तो मैंने वो, अब अनवर ख्वाजा उन दिनों प्रोड्यूसर, शौकत परवेज़, तो मनोहर भाई बैठी हुई हैं, तो उन्होंने कहा जी क्यों आप आते हो? मैंने कहा मैं आऊँगा, मैं एक्टर हूँ, मैंने टीवी पे आना है, अगर आप मुझे नहीं लेकर आते मैं आपके इस दफ्तर को उड़ा दूंगा बॉम्ब। अच्छा, ओके। नहीं, फिर तो प्लीज ये नहीं कर रहा, ये क्या वो नहीं। मैंने कहा आप कमाल करते, मैं थक गया हूँ 2-3 साल से आके। ठीक है, अगर मेरी पर्सनालिटी इतनी नहीं है तो मुझे कोई अच्छा सा कोई और किरदार दे। फिर मनोहर भाभी ने मुझे कास्ट किया और उसका वो बब्बोयां दा जाल या कुछ इस तरह, ये उस ड्रामे का नाम था, आई डोंट रिमेम्बर। ठीक है, हिंदको में था। हिंदको ड्रामे में मुझे कास्ट किया, उसकी रिकॉर्डिंग हुई पिंडी चकलाला पे, जो छोटा सा स्टूडियो था, तो उसमें एंट्री हो गई, एंट्री हुई 3 साल बाद वो मैंने किया जनाब। वो फिर उसके बाद 75 में पेशावर टीवी बना। बिल्कुल ठीक। तो पेशावर टीवी का पहला ही प्ले मैंने फिर किया। अरे वाह, अरे वाह, वाओ। और फिर देयर वाज नो लुकिंग बैक, फिर तो फिरदौस जमाल साहब फिर तो स्क्रीन पे छा गए सर। लेकिन ये जो 2-3 साल का आप बता रहे हैं दौरानिया, फिर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट थे, करते करते तो माशाल्लाह वो फिर टीन्स में थे। घर वालों को क्या बताते थे? घर वालों को इल्म होता था कि आप जा रहे हैं, रोज चक्कर स्टूडियोज के लगा रहे हैं? मोटिवेशन मिलती थी घर वालों से कि नहीं? देखिए जी, घर में अगर एक पागल हो तो सबको पता होता है ये पागल है। तो वो कहते हैं ना, एक्टर्स एंड फूल्स आर बॉर्न।
सही, दे आर बिल्कुल नॉट सही, मेड, बिल्कुल सही। ये बनाए नहीं जाते। तो उनको पता था एक पागल सा बच्चा हमारा है, ये जो इनको छोड़ दो। वो वाले साहब मेरे कैसे मड़ा फ्री दे पखपल आगे मानदा चसकी खुदाई चसक्वा खा कही दे, इसको छोड़ो, अच्छा। जो इसका दिल करता है इसको करने दो, ये पागल है। सर इतनी लंबी पश्तो बोली, इसका मतलब इतना छोटा नहीं हो सकता, थोड़ा नहीं, ज्यादा। यही है, अच्छा, ये इसको छोड़ दो, ये पागल है, इसको करने दो, इसको इसके हाल पे छोड़ दो, ये और बंदा है। नहीं, but then on a serious note if we see, तो वो डिटर्मिनेशन थी that paid off, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और आप देखें कि अल्लाह ताला का ये कमाल और करम के फिरदौस जमाल साहब जो हैं माशाल्लाह, वो पैदा किया गया था, फिर उसके सर्कमस्टेंसेस, ये जो सारा जो स्ट्रगल का पीरियड है ना, एक्चुअली यही पे ऑफ करता बिल्कुल है, ऐसा ही है। यही आपको सिखाता है। ये जो फ्रस्ट्रेशन है, ये जो डिप्रेशन है, ये जो आप में एग्नी क्रिएट होती है, फिर आप चीज़ों को देखते हैं, फिर आप सीखने की कोशिश करते हैं, फिर बेहतर होने की कोशिश करते हैं बिल्कुल ऐसा ही है। सबसे। कि आपके आसपास जितने भी आप कहते हैं यार मैं इनसे बेहतर, इस तरह नहीं होता कि आप कहेंगे जी ना, आपने करके दिखाना होता है। बात से, मुंह से, जबान से नहीं होता बिल्कुल है, ये करके खाओ। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। Yes, बिल्कुल तो ऐसा वो ही। फिर करना पड़ता है। करना ये ऐसा नहीं है कि बंदा यूं बाल बना के और अच्छे कपड़े पहन के और यूं फिर रहा हो कि जी मैं एक्टर हूँ, ऐसा नहीं है। नहीं नहीं, ये तो जिस पे गुजरती है वही जानता है। और वो फिर हमें पता नहीं था कि यार ये इतना कर्ब वाला काम है, बिल्कुल इसमें इतना अपने आप को इतनी बार मारना पड़ता है, पता नहीं कितनी बार अपने आप को मारा हमने। बिल्कुल ऐसा ही ये है। तो मार के जिंदा हुए, फिर मारा गया, फिर जिंदा लेकिन हुआ, people have a special, I'm sorry to interrupt you, so people have a special, you have a special place in people's heart. फिरदौस जमाल साहब की एक बड़ी ख़ास वशमा, नन आपने भी फिरदौस जमाल साहब माशाल्लाह, ये बड़ा मेहनत का काम होता है लोगों के दिलों में घर बनाना, और इसके लिए वो डेडिकेशन और डिटर्मिनेशन चाहिए होती है। वशमा आपको जब हम देखते हैं स्क्रीन पे, एक चीज़ मैंने हमेशा ये नोट की है कि यू ऑलवेज हैव अ वेरी पॉजिटिव एक वाइब्स, आपकी स्माइलिंग फेस है, अच्छे तरीके के साथ आप काम भी करते हो। तो मुझे बताओ कि एक्टिंग, मॉडलिंग, फिर सोशल मीडिया पे भी हम आपको देखते हैं, मैनेज कैसे करती हो सारी चीज़ों को? देखिए, इट्स अबाउट कि लाइफ में मैंने कभी भी कुछ किया, जैसे इससे पहले जब मेरी साइकोलॉजी की डिग्री चल रही थी, या जैसे जैसे चीज़ें आप लाइफ में डिफरेंट फेजेस होते हैं, आई ऑलवेज बिलीव कि आप जो भी करें जस्ट गिव इट योर 100%। फिर आप ये नहीं कर सकते कि अच्छा दिन में मेरा ये दिल कर रहा है, रात में तो मेरा ये दिल नहीं कर रहा है। तो काम है, और अल्लाह का बहुत शुक्र है कि कितने सारे लोग हैं जो मेरी जगह आना चाहते होंगे, वो ये अपॉर्चुनिटीज़ उनको चाहिए होंगी। तो मैं बहुत थैंकफुल फील करती हूँ कि जब मेरे पास ये चीज़ें आ रही हैं, तो ये तो कोई एक्सक्यूज़ नहीं है कि मैं मैनेज नहीं कर सकती या मैं करना नहीं चाहती और अब मैं टैंट्रम्स थ्रो करने शुरू कर दूँ। तो आई एम सो थैंकफुल फॉर इट, व्हाई नॉट। बिल्कुल ऐसा ही है। एंड आप हिप्नोटिज्म तो नहीं आता आपको? हिप्नोटाइज तो नहीं कर देती है? क्योंकि साइकोलॉजी से पहली चीज़ ही मुझे जहन में सर याद आती है कि हिप्नोटाइज ना करते हैं। प्रोसेस तो वो बड़ा जरूरी है। अच्छा सर, आपको आता है या आप कभी नहीं जी, मैं काम से कर देता हूँ। बिल्कुल सही spot। वैसे आम जिंदगी में मैं खुद हो जाता हूँ। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा जी शिराज, आपकी अगेन देखें तो हम तो, मुझे जो अच्छी बात लगती है अगेन, जिस तरह इन्होंने भी, वशमा ने भी कहा, पढ़ाई आपने मुकम्मल की अल्हम्दुलिल्लाह, मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपने की, एंड देन फिर करियर को आगे लेकर बढ़े। फिर एक्टर्स आर बॉर्न ऑब्वियसली, ये एक ऐसा टैलेंट है कि इसको फिर डिस्कवर करना पड़ता है। आपने कब रियलाइज़ किया, पढ़ाई के दौरान किया, और फिर किस तरीके से पढ़ाई मुकम्मल की? नहीं, एक्चुअली I thought I can be the torch bearer of breaking that stereotype अच्छा। कि the education is the source of income. बिल्कुल It's not necessary. Education must be in your personality, in your speaking, in your talk. आप पढ़े लिखे नज़र आते हो, सोर्स ऑफ इनकम तो बहुत से हो ऐसा सकते ही हैं। मतलब ऐसे दही वाले भी देखे हैं जिनकी इनकम शायद डॉक्टर से ज़्यादा बिल्कुल हो, ऐसा तो ही। यू नेवर नो। तो मैंने लास्ट ईयर इंजीनियरिंग में मॉडलिंग तो शुरू कर दी थी, बट एक्टिंग लेटर ऑन जस्ट bumped into me somehow. Then I learned, and again फिर दोस्त साहब ने जैसे बोला, उसके बाद पता चला हमें कि ये तो कोई इतना आसान काम नहीं है। बट आई थिंक ये आपको बहुत ग्रूम कर देती है, बिकॉज व्हेन यू आर एन एक्टर यू आर द फेस ऑफ द नेशन, यू आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द नेशन, और एक नेशन के रिप्रेजेंटेटिव को बहुत वेल ग्रूम्ड होना चाहिए। जैसे फिर दोस्त साहब बोले, कोई भी थर्ड पर्सन जब सुनता है, अ पर्सन इज अ बुक, व्हेन इट ओपन्स आपको पता चलता है। तो जब वो बोलते हैं तो पता चलता है कि वो कितने वर्दी हैं, कितना उनका एक्सपीरियंस है, कितने वो वेल स्पोकन है, या कितने अच्छे तरीके से अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
तो ये स्ट्रगल शायद कहीं ज़रूरी होती है, क्योंकि ये स्ट्रगल आपको सिखा जाती है बिल्कुल ऐसा कि ही है। कहाँ क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना और चाहिए। मुझे तो लगता है कि इंसान आखिरी सांस तक सीखता रहता है। अगर आप ये कह दें कि आज आपने सब कुछ सीख लिया, वहाँ पे ही आपकी लर्निंग स्टॉप हो जाती है। और मुझे लगता है कि ये एक वो एलिमेंट है हर शख्स की शख्सियत के अंदर कि आपको सीखते रहना चाहिए। सायरा, आपका भी मैंने हमेशा देखा है कि वो आजिज़ी आप में नज़र आई है। सो सीखने का अमल तो सारी उम्र जारी रहता है। सो आप क्या कहोगी? सिंगिंग बजाते खुद एक बड़ा मुश्किल काम है। नहीं, देखिए, आपके आर्ट की फील्ड से रिलेटेड कोई भी काइंड है ना, वो एक्टिंग है, मॉडलिंग है, एंकर आप बन रहे हैं या सिंगर बन रहे हैं, तो हर काम में मेहनत बहुत ज़रूरी है। और मेहनत करते वक्त जैसे कि फिरदौस साहब ने कहा कि पहले शुरू में तो बहुत ज़्यादा जज्बाती मामलात होते थे और बड़ा एक जज्बा होता था। अब की जनरेशन में मैं ये समझती हूँ कि वो जज्बा है, लेकिन मैंने जिस तरह स्ट्रगल शुरू किया स्टूडेंट लाइफ से, मैंने उस चीज़ को बड़े सब्र से किया है। आपकी वालदा भी पाकिस्तान जी, टेलीविजन अल्हम्दुलिल्लाह। नेटवर्क के साथ, आप तो जी। बचपन से आ रहे हो साथ हाँ, साथ बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल। तो मैं समझती हूँ कि थोड़ा जज्बा कम है, थोड़ा हम लोग जल्दी थक जाते हैं, लेकिन ये काम मेहनत के अलावा मैं नहीं समझती कि आपको आ सकता है, आ ही नहीं सकता। हर काम में मेहनत दरकार है। ये जो चमक दमक की दुनिया है फिरदौस साहब, इसमें क्या कुछ किस स्ट्रगल प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, ये वाकई में वो शख्स जान सकता है जो मेहनत कर रहा होता है। अच्छा सर, फिर हो गया पेशावर सेंटर से तो आगाज़ हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद तो फिर पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क वाहिद चैनल, स्क्रीन पे जो शख्स आ जाए, और फिर फिरदौस जमाल साहब जब आए तो वो तो आप रातों रात स्टार बन गए होंगे। तो वो किस तरीके से रिस्पॉन्स मिला सर, और फिर वहाँ से बताइए सिलसिला। वो एक फ़ारसी का शेर है, कहीं सादत बज़ोर बाजू नीस्त तो न बख्शत खुदोए बख्शिंदा, कि ये जो सादत होती है ना, ये कोई ताकत से, ज़ोर से, इल्म से, ज्ञान से नहीं है। ये अल्लाह की मेहरबानी है, जिस पे हो जाए सो हो जाती है। बहुत सारे लोग हैं मुझसे ज़्यादा, उन्होंने रियाजतें की होंगी, बहुत मेहनतें की होंगी, बड़ी कुर्बानियाँ दी होंगी, लेकिन कबूलियत जो है वो और चीज़ है, टैलेंट और चीज़ है। सही है। तो इस वजह से मुश्किलें शुरू में तो बहुत आई, यहाँ तक कि जब मुझे मेरी एक बड़ी अजीबोगरीब हिस्ट्री है कि मैं पेशावर में भी बैन हुआ, अच्छा लाहौर में कई बार बैन हुआ जब मैं लाहौर शिफ्ट कर गया। बस वो असल में एक टाइम होता है ना, जब पीटीवी का एक टाइम था तो मोनोपली थी इसकी, तो यहाँ का प्रोड्यूसर, सॉरी टू से, वो फिरौन का जानशीन था, तो हम जो थे वो बनी इसराइल थे। सही। वी वर हीब्रूज। तो हीब्रूज वाला हाल हमारा होता था कि हमें कहा जाता था कि जी आप मिस्र जो है, या आप एक नया शहर फिरौन के लिए बनाएं, तो हम उन प्रोड्यूसर्स के लिए शहर तामीर करते थे और कोड़े खाते थे। तो हमें तो खाने को क्या, चाय भी नहीं पूछते थे। हम ये बाहर जाकर ये जो लक्ष्मी चौक से जाके वो चने और वो नान वगैरह खा लेते थे, फिर आ जाते थे। सुबह जब सूरज निकलता था तो पहला काम ये होता था, नाश्ता इधर उधर से करके कहीं, अकेला था मैं रहता था, I was almost, तो वो फिर मैं चल पड़ता था। यहाँ बस प्रोड्यूसर बाद में आते थे, नलका और हम पहले आ जाते थे। सही। तो नलके के साथ हम बाहर बैठ जाते थे। बिल्कुल ठीक। ये सामने एक कैंटीन होती थी, ये पीएफ की कैंटीन थी, अब तो इमारत बन गई। तो वो उस कैंटीन पे सिराज की कैंटीन थी, ठीक है। वहाँ बैठ जाते थे और उनसे हमारा उधार चलता रहता था। एक बड़ साहब होते थे रेडियो पाकिस्तान के बाहर नीचे बैठते थे, तो खाना उनसे हम उधार खाते थे और उनको कहते थे कि चेक बन रहा है। अच्छा। तो चेक मिलेगा तो अच्छा, उनको उसको भी पता होता था क्योंकि उसके अंदर जासूस होते थे जहाँ से वो अकाउंट्स में, जिससे हम चेक लिया वहाँ पे, ठीक है। अब वो क्रॉस चेक होता था 100 रुपए के, 200 रुपए का, तो वहीं पे जो पीएन वगैरह होते थे ना, एक होता था, वो ले लेता था हमसे, उसमें 10 रुपए या 15 रुपए उसकी कमीशन बन जाती थी। ठीक है। वो खुद ओपन कराता, वो करता, हम कहते हैं आप पैसे दो, आके भट्ट साहब को दिए, सिराज को दिए किया। बिल्कुल ठीक। तो इस तरह से हमने शुरू किया, लेकिन हमने हार नहीं मानी। इस स्टूडियो में मेरा है, मेरे ख्याल है 72 आवर्स का रिकॉर्ड है, वाओ। विदाउट स्लीपिंग, हैविंग इवन अ नैप, मेरे और उज़मा आपा का, उज़मा गिलानी का। अरे एक स्पेशल प्ले था
गालिबन यौम पाकिस्तान का या 23 मार्च का था, 14 अगस्त का था। तो यावर साहब अल नसीब के प्रोड्यूसर थे, तो मैं और उज़मा आपा उसमें मेन कर रहे थे, और दिन बहुत थोड़े थे। ठीक है। एडिटिंग में भी 2-3 दिन लगते थे, तो 3 दिन की रिकॉर्डिंग थी। 2 दिन की थी डे एंड नाइट, उन दिनों नाइट की भी शिफ्ट होती थी, एक सी शिफ्ट होती थी जो रात को 12 बजे से सुबह तक होती थी। अच्छा, सी शिफ्ट। सी शिफ्ट, अच्छा, ये मुझे अच्छा, रात 12 बजे से। ये तो ए शिफ्ट तो सुबह 9-10 बजे शुरू हो जाती। बिल्कुल ठीक है। ये चल रही है 7 बजे 8 बजे तक। ठीक है। ठीक है जी। 8 से फिर 12 बजे तक या 6 से 12, ठीक है। फिर 12 से सुबह 8 या 6 बजे तक या 8 बजे तक सही। वो सी शिफ्ट होती थी। अच्छा। तो वो फिर उसके बाद 9 बजे से या 10 बजे से फिर ए शिफ्ट शुरू हो गई। तो हमने वो ड्रामा, उन्होंने कहा जी एडिटिंग के 2 दिन हैं और ये 2 दिन जो है डे नाइट, ठीक है। ये रिकॉर्डिंग के। तो मैं और उज़मा आपा चूंकि लीड कर रहे थे, तो हम सोए भी नहीं, मैं, यावर साहब, ठीक है, और उज़मा आपा और जो असिस्टेंट थे वो भी जाके बेचारे सो जाते थे। वहाँ पे सोने की तो जगह ही यहाँ नहीं थी, तो यहीं पे ये कॉरिडोर वगैरह में, बिल्कुल ठीक। लॉबी में सोफे पे सो गए। ठीक है। तो इस तरह का वो, हम सोए नहीं, मैं और उज़मा आपा और यावर साहब जागते रहे, और हमने वो रिकॉर्ड किया ड्रामा। ये हमारी मतलब डेडिकेशन का एक वो है, एक मिसाल है। ये देखें ना, ये ख़वातीन हज़रात, ये कमिटमेंट है, ये वो डेडिकेशन है कि जब आप देखते हैं एक शख्स को स्क्रीन के ऊपर और आप आइडियलाइज करते हैं, तो फिरदौस जमाल साहब ऐसे ही फिरदौस जमाल साहब नहीं बन के। वो एक स्ट्रगल प्रोसेस है, और मैं समझती हूँ क्लैप उन तमाम हमारे सीनियर इंस्टीट्यूट्स के लिए जिनसे हम सीखते हैं और सीखना चाहते हैं। सर क्विकली जवाब, फिर सायरा की परफॉर्म। पहले पे चेक का क्या किया? पहला जो चेक मिला, पे चेक, उसका क्या किया? शॉपिंग की, सिनेमा मूवी देखने के, क्या किया? नहीं जी, खाना खा लिया। है खाना? सर अकेले खाया, किसी को खिलाया भी? नहीं जी, वो इतने होते थे कि उसमें खाना खा लेते। वो एक मैं आपको बताता हूँ ना, ये स्टूडियो में, ये जो फिल्म स्टूडियोज पहले थे, बिल्कुल ठीक। तो वो जो बेचारे छोटे मोटे रोल करते थे बिल्कुल। या एक्स्ट्रा होते जी, थे, जी। तो एक इसी तरह का मेरे जैसा एक्टर उस वक्त था, तो फिर उस स्टूडियो से बाहर बड़ा खुश खुश जा रहा था। तो वो कि कोई बिला कह दे, क्या हाल है, किधर से आ रहे हो? कहते हैं वो शूटिंग की है। कहते अच्छा शूटिंग की है, तो पैसे भी मिले होंगे? कहते हाँ मिले। कहते कितने मिले? कहते खाना खा लिया। बिल्कुल तो सही। वो खाना ही खाने के पैसे होते खाना थे, खाने के। बाकी और कुछ नहीं बचता था। बाकी बचता नहीं था। बिल्कुल। ख़वातीन हज़रात, मज़ीद और बहुत सारी बातें हैं, आपके कमेंट्स भी शामिल किए जाएंगे। हमारे साथ मौजूद है फिरदौस जमाल साहब, आपके अपने, लेकिन इस वक्त हम बढ़ेंगे सायरा ताहिर की खूबसूरत सी आवाज़ में एक परफॉर्मेंस की तरफ। बहुत सारी क्लैप में आ जाइएगा सायरा।
कुछ सुनने और सुनाने, कुछ खाने और गाने ला रहा है PTV Home। Weekend at home, weekend at home, weekend at home, weekend at home। जी खुश आमदीद, वेलकम बैक वंस अगेन खवातीन हज़रात। और ब्रेक पे जाने से पहले खूबसूरत सी आवाज़ सायरा ताहिर की और हमारे ऑर्केस्ट्रा के जो मेंबर्स हैं उनके लिए भी क्लैप हो जाए भाई। वेल प्लेड, अच्छा जी, ब्रेक पे सर्व की गई ड्रिंक, सर कैसी लगी ड्रिंक? एक्सीलेंट, सही थी? वेरी गुड। मुझे डर था चाय के बाद आपने कहना ये क्या पिला रही हैं। नहीं, चाय के बाद गैप जो है आ गया था, लेकिन इट्स वेरी टेस्टी। इट्स टेस्टी। तो इसलिए पता नहीं चला, अगर बुरा टेस्ट होता तो फिर मैं कहता चाय ही ठीक है। बिल्कुल सही। वशमा, व्हाट अबाउट यू? It's really tasty. इट्स टेस्टी एंड इट्स रिफ्रेशिंग एज हाँ, वेल, It is. है ना शिराज? Definitely. और शिराज, जितना आपको फिट रहना पड़ता है, आप अभी ब्रेक में भी कह रहे थे, तो मेरे ख्याल में ये वाली ड्रिंक्स कभी कभार अच्छी लगती हैं। हाँ, it's okay. Anything is good. Is good. इज गुड। ले तो If बाद में it's tasty, Yeah, anything is tasty. if it's tasty, then everything. एवरीथिंग इज, एज लॉन्ग एज इट्स नॉट टेस्टी फिर आई एम नहीं सॉरी। नहीं नहीं, वो तो फिर लानत भेजते हैं। जरा आप डराएं तो ना। जी सायरा, आपको हम नहीं नहीं, पूछे। मैं तो नहीं पीऊंगी, वो बस गले हाँ, के लिए बस आपको इसलिए मैंने कहा वो मैं ड्रिंक आपकी, क्योंकि आपने लाइव सिंगिंग की। नाजिश, बहुत अच्छा, वेल डन। आप जल्दी से रेसिपी बताएं, फिर जल्दी से सवालात की तरफ हमने बढ़ना है। इसमें सबसे पहले आपने अमरूद लेने हैं। अमरूद के अंदर आपने चंद एक पत्ते मिंट के ऐड करने हैं, लेमन जूस ऐड करना है। उसके बाद आपने इसे सोडा या वाटर के साथ इसको अच्छी तरह ब्लेंड करते हैं। चूँकि सीज़न इस टाइम सर्दी का है तो हम ज़्यादा वाटर को प्रेफर करते हैं कि वाटर ऐड करें। हम वाटर ऐड करके उसको अच्छे से ब्लेंड करेंगे, उसके बाद हम उसको सर्व करेंगे लेमन के साथ। बिल्कुल सही, थैंक यू। इतनी नन्ही सी जान इतना काम कैसे करी, ये बड़ी हैरान कुन बात है। सर आप देखें, इतनी एक हमारी शेफ़ की लिए भी तारीफ होनी चाहिए फिरदौस साहब, है ना? जी हाँ, बहुत अच्छी शेफ है। और ये तो जज्बे की बात होती है। बाज बड़े बड़े पहलवान होते हैं, बड़े बड़े जुस्से वाले होते हैं, लेकिन बंदूक उसके हाथ में पकड़ाओ तो वो कांपना शुरू हो जाते हैं। बाज बिल्कुल हमारे देखो ना, आर्मी में माशाल्लाह ऐसे हैं, माशाल्लाह, माशाल्लाह। कुछ ज्यादा मोटे, शायद बिल्कुल हाँ। थिन से, लेकिन स्मार्ट, लेकिन उनका जज्बा, वो बड़े बड़े दुश्मन उनसे। अरे वाह, और एक क्लैप हो जाए जी हमारे आर्म फोर्सेस के लिए सलाम पेश करते ऐसा हैं। ऐसा जवान है, छोटे से कद का होगा, दुबला पतला, ऐसा ही। लेकिन जो खड़ा होता है तो पहाड़ हिल जाता है। ऐसा ही है उनका, तो हमारा तो वो तो। अच्छा सर, नाउ पैशन, आपके काम में भी पैशन। सर, वारिस ड्रामा सीरियल के बगैर मुझे लगता है पाकिस्तान की जो ड्रामा की जो एक हिस्ट्री है वो अधूरी है ना। वारिस ड्रामा सीरियल वाज अ ट्रेंड सेटर। हमने जितना अपने बड़ों से सुना, जितने इंटरव्यूज़ मैंने सीनियर्स के किए, कि लिटरली सड़कें खाली हो जाया करती थी। हर एक एक किरदार ने जिस उम्दगी के साथ और जिस जिम्मेदारी के साथ अपने अपने कैरेक्टर को निभाया, वो अपनी मिसाल आपका बड़ा एंग्री यंग मैन का कैरेक्टर एंड नेगेटिव कैरेक्टर, इंटेंस, उसमें एक इमोशंस, सो वो जो सारा सिलसिला था सर, उसमें सारे ही बड़े, अमजद साहब ने जो लिखा था और जो प्रोड्यूसर, वो बुनियादी तौर पर तो वो बड़ी, मतलब स्क्रिप्ट जो है, मतलब मेरे नज़दीक ये है कि एक्टर डायरेक्टर कोई चीज़ नहीं है जब तक कि स्क्रिप्ट अच्छा ना हो। सही। अच्छा ड्रामा अगर कोई पूछे तो मैं कहता हूँ अच्छा स्क्रिप्ट, दूसरी चीज़ अच्छा स्क्रिप्ट, तीसरी अच्छा स्क्रिप्ट। वाह। स्क्रिप्ट अच्छा नहीं है, बुनियाद ही अच्छी नहीं है, तो आप उस पर क्या कर सकते हैं। तो अमजद साहब ने वो लिखा था, लेकिन उससे पहले इस टाइप का एक सीरियल यावर साहब ने किया था, झोंक सयाल। झोंक सयाल। झोंक सयाल। सो मेरे ख्याल में झोंक सयाल जो है वो पहला ऐसा सीरियल था या ड्रामा था जिसने वो एक फ्रेम को हिला दिया था। मुन्नू भाई का लिखा हुआ, मुन्नू भाई का, यावर हयात साहब का, यावर साहब का एक्सेलेंट। बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि उसके बाद ही ये इंस्पिरेशन हुई होगी अमजद साहब को और उन्होंने ये लिखा होगा। लेकिन अमजद साहब ने फिर उसमें जो बढ़तें की है ना, एक बढ़त होती है, एक तो एक होता है ना नॉर्मल चीज़ होती है, जैसे म्यूज़िक है वही राग रागनी, वही ठाठ है, सब कुछ है, लेकिन जो कारीगर है उसमें फिर बढ़त करते हैं, वाह, उसकी कुछ शक्ल और बना देते हैं, ठीक, उस राग की या ठाठ की। तो इसी तरह अमजद साहब ने उस जोक सियाल के उस ठाठ में एक नया रंग भर दिया और फिर उसमें जो किरदार निगारी हुई, जो जो कैरेक्टर लिखा गया, मैं समझता हूँ कि उस वक्त शायद
आबो हवा ऐसी थी या एयर में रेडिएशन ऐसी थी। अब आप देख लेना कि उस टाइम की जो क्रिएशंस हुई हैं, चाहे वो पेंटिंग में है, चाहे म्यूजिक में है, चाहे एक्टिंग में है, ड्रामे में है, दैट वाज अ गोल्डन पीरियड ऑफ क्रिएशन। बिल्कुल सही। वो जो 70 से लेके या 80s और 90 तक, बल्कि 95 तक वो चला है। उसके बाद फिर ड्रामे ने, एक्टर ने अपने आप को रिपीट करना शुरू किया। बिल्कुल सही। वो जो मैं कहता हूँ कि वो क्रिएशन का जो लॉर्ड था, वो उस वक्त पूरी अपने आबोताब में था। वो सैयारा, वो ये सितारा जो तख्लीक का था, सही। उस वक्त देखे ना आप, सादिक़ैन है, उस वक्त भी आप हर फील्ड में क्रिएटिविटी अपने उरूज पर थी। सब पायलट इसका वारिस का, मैं सॉरी कथा कलामी की माफ़ी, ताकि तरह थोड़ा हमारी भी ना, गजनफर साहब ने पायलट इसका तैयार जी किया। जी जी, पहली 3 एपिसोड जो हैं ठीक। वो गजनफर ने रिकॉर्ड की थी, तो उसके बाद उन्होंने मतलब टेलीविजन छोड़ दिया था। ठीक, और कास्टिंग यावर साहब ने की इसकी। कास्टिंग शायद यावर साहब ने की। ठीक। मेरी कास्टिंग गजनफर ने की थी। गजनफर साहब। वो आए, मैं बाहर, ये जो लॉन है ना, जो शुरू में हम एंटर होते ठीक है, हैं बिल्कुल PTV सही। लाहौर में, तो ये जो सोफे थे ये पहले उधर होते थे। अच्छा, ओके। तो हम जैसे ही दरवाजे से एंटर होते थे उन्हीं सोफे पर बैठे सारा दिन, सिर्फ खाने के लिए, चाय के लिए बाहर जाते थे। वो भी उधार, चूंकि वो कैंटीन वाला करता नहीं था टीवी की, तो वो हम वहाँ बैठे रहते। ठीक है। तो ये जो प्रोड्यूसर ब्लॉक है, इसमें सारे प्रोड्यूसर होते। तो गजनफर ने वो मेरा ख्याल 3रा एपिसोड उन्होंने रिकॉर्ड किया था, मैं 3rd में मेरी इंट्रोडक्शन। ठीक है। तो वो आया, वो कर यार मेरे साथ वो पश्तो बोलते थे, चूंकि नौशहरे में वैसे पश्तून नहीं है, ठीक है। लेकिन पढ़े नौशहरे में, तो मुझे कहते हैं मतलब पश्तो में कि यार आ गए हो किरदार दे और वलू के होंदे, मतलब एक छोटा सा कैरेक्टर है मेरे सीरियल में, मेरे ड्रामे में, वो कर लोगे। ठीक है। तो हम बैठे हुए थे सोफे पे ही ना सारे, तो मैंने कहा यार छोटा बड़ा तो वो तो ज़हन में ही नहीं था। हमने तो कहा था कि यार चेक मिलना है, चेक मिलना है, और ठीक। फिर स्क्रीन पे आना है, बिल्कुल बस। बिल्कुल ठीक। ये 2 पर्पस थे। तो वो फिर मैंने कहा जी कर लेंगे। वो कहने लगा यार एक 2-3 एपिसोड का है, 25 मिनट उस वक्त उसकी ड्यूरेशन थी। अच्छा। और कहता 3 एपिसोड में उसके बाद वो ट्रैक खत्म हो जाएगा। 2-3 एपिसोड हो चुके, 3रे 4थे में इसने आना था या ठीक है। 5वें में। ठीक है। तो कहता है यार वो छोटा सा है, कर लोगे? मैंने कहा जी कर लेंगे। खैर जी वो हमने किया, रिकॉर्ड तो किया, लेकिन जब पहला एपिसोड चला है अरे वारिस का, और चौधरी हशमत ने कहा बैजा बैजा कर, बैजा, बिल्कुल बिल्कुल। वो फिर उसने वो महबूब फिर आलम साहब। सीरियल ऐसा हुआ कि वो जो मेरा 2-3 एपिसोड का कैरेक्टर है वो आखिरी एपिसोड तक गया, और फिर 13 किस्तें थी 25 मिनट की, वो फिर 50 मिनट का हुआ, और 50 मिनट की वो किस्तें 26 ही हो गई। अरे वाह 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 वाह। और वो सर, 26वें एपिसोड का जो फिर लास्ट सीन है वो भी मैंने ही किया। वाह वाह। तो सर फिर सोफे पे बैठने का फायदा हो ही गया। बिल्कुल है, हुआ। बिल्कुल है। जो दुर्वेश, जो अल्लाह वाले हैं, वाह। वो एक ही जगह पर बैठे बैठे अल्लाह हू करते हुए कहाँ तक पहुँच जाते कहाँ तक पहुंच जाते हैं। और ये वो खुशी तो कैंटीन वाले को हुई होगी प्लेन होने की, कि कौन से कैंटीन? जहाँ पे उधार चलता था। नहीं, वो तो फिर उसके बाद वो बेचारा परेशान हो गया ना। अब तो सर वो उसमें- चूंकि उधार में उसका फायदा होगा, फिर दोस्त माला तू जा पिंदा सी। सर वैसे नहीं, उधार में उसका फायदा था, अच्छा कैसे? क्योंकि वो उसमें कमीशन ले लेता था, महंगी चीजें देता था। तो जब हम मतलब पैसे आ गए तो हम उसको लिफ्ट नहीं सूद का कारोबार कराते। हम चल कहीं रहा जाके फिर वो पीसी में इधर उधर चाय वाय पी लेते। बिल्कुल ठीक। तो वो बेचारा मतलब उसका तो नुकसान हो गया। नुकसान नहीं, लेकिन सर वाकई में जब हम वारिस ड्रामा सीरियल की बात करें तो ये अनडाउटेडली हर किसी ने बड़े खूबसूरत। अच्छा हमने और आगे सारे के सारे उसमें, हाँ। ये नहीं कि मेरा कैरेक्टर किसी या असल में सबसे ज्यादा तो वो चौधरी हशमत, अरे, महबूब आलम साहब। महबूब आलम, मैं समझता हूँ कि लाफानी किरदार। एक तो लिखा भी अमजद साहब ने, फिर अमजद साहब ने हर कैरेक्टर, छोटे से छोटा कैरेक्टर जो है ना, वो उन्होंने ऐसे दिल से लिखा कि पता नहीं फिर दोबारा वो लिखा जाएगा या नहीं। आबिद अली साहब की बात करें, शुजात साहब की, शुजात हाशमी साहब की बात करें, क्या क्या बड़े नाम, ख़वातीन नज़र, मुनव्वर सईद साहब, ये तो पाकिस्तान टेलीविजन। सर मन चले के सौदा के हवाले से भी बात हमने ज़रूर करनी है। बहुत सारे सर सवालात तो अभी इतने सारे हैं कि, और अब आप लोग, यस आप लोगों के नाम भी शामिल किए जाएंगे। आप लोगों के जो सवालात हैं वो भी फिरदौस साहब से ज़रूर हमने पूछने हैं, लेकिन अभी हम सायरा की परफॉर्मेंस की तरफ बढ़ेंगे। सायरा आ जाएगा, बहुत सारी क्लैप में सायरा ताहिर। वीकेंड को रंगीन बनाने
आमदीद, वेलकम बैक वंस अगेन ख़वातीन नौज़ाद। वीकेंड एट होम में हम पहुंच चुके हैं नाजिश के किचन के सेगमेंट में और हम सोच रहे हैं कि हम पार्ट टाइम जॉब शुरू कर दें वशमा, कि हम बंद पलस्तर का काउंटर खोल लें। मक्खन भी हैं, अंडे भी हैं, बन भी हैं, गाहक भी हैं, पैसे भी देंगे। आप खोलेंगी तो मैं आपके साथ हूँ। है ना, बिल्कुल सही। और फिर दोस्त साहब जल्दी से बता दीजिएगा सर, आप खा रहे हैं, सॉरी आपको हाथ के से थम्स अप कर दीजिएगा, अच्छा लगा? ओहो हो वेरी गुड। वेरी गुड सर, पश्तो में कहें मजा है। देर ख्वानियों को वाला शिराज आपके क्या तासुरात हैं? अमेजिंग, शामी बहुत अच्छा बनाया है इन्होंने, मजे का बना है मेरे बहुत भी- मजे का, मेरे शामी भी- स्पेशली। शामी और स्पेशल। वो भी बताएं जो ब्रेक में आप कह रहे थे केचप की फरमाइश आई है शिराज की तरफ से। मैं कह रहा था जो भी लाना 2 लाना। 2 लाख वैसे एक्चुअली यू राइट शिराज, केचप के बगैर मजा नहीं आता है। केचप आ रही है थोड़ी देर में। और वशमा ये जो आप खड़ी हुई हैं आप इधर माशाल्लाह से, तो जरा आप भी थोड़ा सा जरा हिलाइए हिलाइए इसको जरा है थोड़ा सा। नाजिश बताएं कबाब कैसे बने, जल्दी से बताएं। अच्छा, आपने सिंपल शामी घर में बनाने जिस तरह आप शामी बनाते हैं, लेकिन इस शामी में मसाले ज़्यादा नहीं डलते। ठीक है। आपने अगर इक्वल क्वांटिटी लेनी है आपने दाल की और चिकन की, जब आप दाल और चिकन इक्वल लेंगे उसके बाद आपने उसको जिस तरह हम शामी बनाते हैं पहले दाल भिगो देनी है, उसके बाद चिकन अंदर डालना पड़ेगा और इसमें साबुत गरम मसाले डालने हैं। ठीक है, बिल्कुल सही। साबुत गरम मसाले, अदरक लहसुन का पेस्ट और इसमें हल्की सी प्याज डालनी है आपने। उसके बाद आपने इसको प्रेशर में स्टीम देना है। जब ये हो जाएगा, और इसको ज़्यादा ब्लेंड नहीं करते इस बिल्कुल शामी सही। को। शिराज इस शामी को ज़्यादा ब्लेंड नहीं शिराज आपका करते। माइक भी ऑन है, हमें सारी आवाजें आ रही हैं, कितने मजे की बात है सारी। अच्छा जी ख़वातीन हज़रात, अब हमारी देखें ये लाइव शो का हुस्न, ये मजे की बात है। मुझे आवाज उधर से नहीं आ रही, ये जो मुझे लगा हुआ ना भी इधर से मुझे सारी आवाजें आ रही होती हैं। अच्छा जी, हमारी लेफ्ट जानिब जो है ग्री का फ्रिज मौजूद है, जल्दी से आपको बताती चलूँ। ग्री के फ्रिज के पास बिगेस्ट फ्रीजर कैपेसिटी है, 5-वे इवेपोरेटर है, फास्ट है, क्विक है, डीप कूलिंग फ्रीजर कंपार्टमेंट, लो वोल्टेज ऑपरेशन एज लो एज 125 वॉट्स और डिजिटल डिस्प्ले है, टर्बो स्मार्ट एंड इको मोड प्लस डोर अलार्म। उसके अलावा जी हमारे पास इको स्टार का जी ये मौजूद है, इको स्टार का माइक्रोवेव अवन। और इको स्टार के माइक्रोवेव अवन के बारे में भी आपको जल्दी से बताती चलूँ। कॉम्बिनेशन कुकिंग फॉर यूजिंग ग्रिल एंड माइक्रोवेव हीट बोथ एट द सेम टाइम फॉर वेरियस रेसिपीज। और चाइल्ड लॉक है फॉर बेटर सेफ्टी एंड लार्ज कैपेसिटी ऑफ 30 लीटर्स मौजूद है। अच्छा, ये जरा मैं नाज़रीन दिखाना चाहती हूँ, नाजिश ये बना जो रही हैं, ये इसका ये कितना मजे का अंडा साथ चिपक गया है ना जी, और ये इसकी खूबसूरती है बंद प्लस्तर की। ये इसकी खूबसूरती। इसको पहले आप फ्राइड अंडा लेंगे। ठीक है। आपने अंडा इसको फ्राइड करना है। ठीक है। सबसे पहले बटर लेंगे आप इसमें, और इसकी खास बात है कि इसमें सिर्फ बटर यूज होता है। वो मुझे नजर आ रहा है माशाल्लाह, 3-4 किलो तो बड़ा ही वजन हमारा। चले जी, आप करती जाएं काम वशमा, ये मेरे आपसे ताल्लुक नहीं रखता ये खाना। हम यहाँ से चले जाते हैं वरना हम खाते रहेंगे और कैलोरीज कहाँ से कहाँ कहाँ चली से जाएं। कहाँ जाती रहेंगी। अच्छा शिराज, कैलोरीज का तो ख्याल फिर आपको भी, जिम क्या रूटीन होती है मुझे बताएं प्लीज जल्दी से। देखें जी, 24 घंटे 24/7 तो नहीं आप डाइट पे रह सकते ऑब्वियसली। और जैसे कि वो पहले मैंने बात की, जो चीज़ टेस्ट में अच्छी हो वहाँ पे चीट मतलब समझ लें कि हम अपने लिए हलाल कर लेते हैं। ठीक है। अदरवाइज अगर कोई स्पेशल ऐसा प्रोजेक्ट है जहाँ पे टोन्ड अप बॉडी दिखानी है तो हफ्ता 2 हफ्ता स्ट्रिक्ट डाइट कर लेते हैं। स्ट्रिक्ट डाइट का मतलब नो फ्राइड थिंग, नो शुगर, ठीक है। और सिर्फ ग्रिल्ड और बॉइल्ड चीज़ें या और क्या जो भी चीज़ें होती है इसमें। और 2 दिन पहले तो पानी भी खींच लेते हैं, पानी भी आप नहीं बिल्कुल सिप्स लेते हैं, लेकिन वो तब जब आपको कोई बहुत प्रॉपर 6 पैक्स वाला ऐसा कुछ दिखाना है बिल्कुल तो। सही। अदरवाइज आप खाते भी रहो, इफ़ यू आर ट्रेनिंग रेगुलरली तो वो बॉडी मेंटेन रहती है। मेंटेन रहती Maintain है। रहती आप है। कितना वर्कआउट करते हो? मैं 2.5 से 3 घंटे डेली। एंड व्हाट्स योर हाइट माशाल्लाह? आप 6 feet। 6, मैं वही जी, 6 मैंने 6, भी yeah। estimate। लेकिन अच्छा शिराज, ये कॉन्सेप्ट है कि जो हमारे यहाँ गुड लुकिंग लड़के लड़की हैं, बच्चे बच्ची हैं, वो कहते हैं हम मॉडलिंग भी कर सकते हैं, हम एक्टिंग भी कर सकते हैं। अब सिर्फ लुक्स मैटर करती हैं आपके ख्याल में? नहीं, आई डोंट थिंक सो। आप ट्रस्ट मी, मैंने अपने साथ प्रोजेक्ट्स में, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में, जैसे कि फिर दोस्त साहब ने कहा एक्स्ट्रा कहना एक इंसल्ट लगता है, बट जो जूनियर आर्टिस्ट हैं इतने इतने हसीन लड़के बिल्कुल देखे ऐसा हैं, ही है। इतने हसीन लड़के जूनियर आर्टिस्ट देखे हैं। द ओनली डिफरेंस वाज, मतलब मुझसे ज़्यादा गुड लुकिंग थे, लेकिन सिर्फ इस स्पेस पे कि वो बोल नहीं सकते थे या एक्ट नहीं कर सकते थे। तो ऐसा नहीं है। आपको लुक्स की बेस पे ऑब्वियसली स्क्रीन ब्यूटी मैटर्स। स्क्रीन पे अगर आप खूबसूरत लग रहे हो तो स्क्रीन रिच लगती है, लेकिन कब तक? आपको एक्टिंग भी तो आनी चाहिए ना। एक्टिंग आनी। वशमा, आई एम श्योर यू विल आल्सो एग्री, सिर्फ लुक्स मैटर नहीं करती हैं, टैलेंट स्क्रीन पे तो फिर कितना अरसा खूबसूरती। आपको पास टैलेंट होगा तो फिर जाके आप। लेकिन आप उनको भी ये नहीं कह सकते कि उनके पास टैलेंट नहीं है, इन अ सेंस कि मैं भी मॉडलिंग करती हूँ, ठीक है, एक्टिंग भी करती हूँ, लेकिन मेरी ज़्यादा एक्सपर्टीज़ जो है वो एक्टिंग की डायरेक्शन में ठीक है। है। मेरे पास जब कोई ऐसी मॉडल आती है जो शी इज़ रियली गुड एट इट, वो रैम्प और इस टाइप की चीज़ें, तो वहाँ पे शी इज़ बेटर देन मी। बिल्कुल तो ऐसा ये ही। नहीं कह सकते कि वो बेहतर
है या मैं बेहतर हूँ, बस ये डिपेंड करता है कि हम दोनों ही अपने रोल्स इंटरचेंज कर सकते हैं, लेकिन कौन किस चीज़ में परफेक्ट है, ये बात है। बिल्कुल सही। एंड आई थिंक इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग। या इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ आपको जो है लुक्स भी मैटर करती हैं, हाँ। टैलेंट होगा उसको फिर आप सब, यू आर ब्लेस्ड माशाल्लाह से। लुक्स, टैलेंट, फिर दुआएं समेटने का आर्ट, सर ये भी आर्ट होता है, दुआएं मिलना। बड़े कम ऐसे खुशकिस्मत लोग होते हैं जिनको फिर दुआएं भी मिलती हैं। मुझे लगता है आप माशाल्लाह से उनमें से ब्लेस्ड वंस में से हैं। अल्लाह का शुक्र है, लेकिन वो कहता ना, ये सादत बजोर बाजू नीस्त तो न बख्शत खुदाए बख्शिंदा, ये कोई ताकत से, टैलेंट से, इससे नहीं है। वरना तो ये है कि मसलन बहुत बड़े दिलीप कुमार साहब वाला रिसीव करे, उनके कई हम शक्ल आए, तो दिलीप कुमार तो कोई नहीं बन सका, ठीक है ना। इसी तरह बड़े खूबसूरत एक्टर्स हमारी फिल्म इंडस्ट्री में आए, टीवी इंडस्ट्री में बिल्कुल आए, ऐसा ही है। लेकिन वो आगे नहीं चल सके। लेकिन जो हमारे टैलेंटेड आर्टिस्ट थे, चाहे वो शक्ल सूरत के इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन वो आज भी काम कर रहे हैं और आज भी लोग उनको नाम से जानते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि एक अल्लाह की मेहरबानी, अगर मेरी थोड़ी बहुत कुछ शक्ल सूरत भी है तो, और लेकिन मैंने इस सूरत को, मैं एक्टर उसको मानता हूँ जो अपने आप को छुपा दे अपने आर्ट में, जो बड़ी कहते हैं गहरी ना कि- बात, बड़ी हाँ, गहरी बात। वो कहते हैं ना कि एक्टर वो होता है जो वो खुद नहीं होता, वाह, खुद ही को मार के आप कोई और किरदार, कोई और बंदा बन जाओ। बहुत खूब, यानी आप सेल्फ, इसको कहते हैं सेल्फ नेगेशन की थीरी है। सही। अपनी Acting- जात की नफी करके। अपनी जात की नफी करके, सेल्फ नेगेशन जिसको आती है। मसलन मैंने मन चले का सौदा में मैंने स्वीपर का रोल भी किया है, बिल्कुल, है ना जी? बिल्कुल। और उसमें मैंने वली का किरदार भी किया है, उसमें मोची का भी किया है, डाकिया का किया। डाकिए का किया है मैंने, उसमें मतलब सेंट का किया है मैं, बिल्कुल। और एक वली का रोल भी। यानी बात सिर्फ इतनी है कि आप, एक तो ये है कि वो कहते हैं ना कि वो सेल्फ पिटी का शिकार ना हो। एक्टर जो अच्छा एक्टर है वो कभी भी सेल्फ पिटी का शिकार नहीं होता। बहुत खूब, हीरो हमेशा सेल्फ पिटी का शिकार रहता है, सही। इसलिए हीरो बहुत जल्दी मर भी जाता है और एक्टर जो है वो आखिर तक जिंदा रहता है। वेरी वेल सेड, बड़ी बड़ी खूबसूरत और गहरी बात। सर मन, हीरो और एक्टर में बड़ा फर्क है। बड़ा फर्क, बिल्कुल स्पॉट ऑन। सब मन चले का सौदा अब आपने जिक्र किया, मैंने बल्कि अभी इस सेगमेंट में मन चले का सौदा एक बड़ा मुश्किल, अगर मैं कहूँ फिलॉसफी से भरपूर प्रोजेक्ट, और इस्लाह कीजिएगा जहाँ मुझे इस्लाह की ज़रूरत हो। अशफाक अहमद साहब का लिखा हुआ स्क्रिप्ट, ज़ेर ज़बर पेश की भी अगर गलती हो, बड़े बड़े सफ़ों पे मुश्तमिल स्क्रिप्ट, दो तीन, सब वो एग्जीक्यूट करना, और फिर इस तरीके से एग्जीक्यूट किया कि हर एक के कैरेक्टर, जिस तरह आपने अभी खुद जिक्र किया, वो अपनी मिसाल आप बना। हम मतलब उस ज़माने की, चाहे मैं हूँ, आबिद साहब हैं, सलीम नासिर मरहूम, और बहुत सारे बदिउज़्ज़मान जी, तो ख़याम सरहदी तो खैर वो ज़रा से उस ब्रीड का नहीं था, ठीक है, क्योंकि वो जैसा था वो हमेशा वैसे ही रहा। हमारा ये है कि मतलब जो जैसा है वैसा ना हो। ओके, जब स्क्रीन पे हो ना, अगर आम जिंदगी में भी वो वैसा ही है और स्क्रीन पे ही वैसा ही है, तो उसका आर्ट कहाँ है? बिल्कुल ठीक। तो आर्ट एक डिफरेंट चीज़ है, आपका परसोना एक डिफरेंट चीज़ है। सो आर्ट को सीखना पड़ता है। जो परसोना है वो तो है ना, एज यू आर, तो आर्ट को यू आर गोइंग टू लर्न दैट, यू हैव टू, यू मस्ट लर्न दैट। उसके लिए हम जाते थे लाइब्रेरीज में और किताबें पढ़ते थे। मसलन आज तक किसी को, कितने एक्टर हैं जिनको ये पता हो कि दुनिया का, इंसानी तारीख का पहला एक्टर कौन था? मतलब ये उसी तरह कह सकते हैं आदम भी हो सकता है जिसने एक्ट किया ना, या वो हाबिल काबिल को जिन फरिश्तों ने सिखाया कि किस तरह दफन करना है, उन्होंने भी एक्ट किया ना, उसको मिमिक किया, मिमिक्री की। लेकिन ये नहीं, ड्रामे का पहला एक्टर कौन है जो पहली बार स्टेज पे आया ऑडियंस के सामने? उसका नाम है थेस्पस। ओके, थेस्पस यूनान में, ग्रीक, ओल्ड ग्रीक में, कुछ 2,500-3,000 साल पहले। तो थेस्पस इज द फर्स्ट एक्टर, एवर एक्टर इन द मैनकाइंड हु परफॉर्म्ड, हु परफॉर्म्ड, द प्रीस्ट। उसने खुद ड्रामा लिखा था, ये उसके बाद उसने वो किया था। फिर दो कैरेक्टर जो आए वो यूरिपिडीज, तो उसका एक मुलाजिम था
क्लीनडर, तो उसने फिर वो ड्रामा किया 2 कैरेक्टर्स का। इसी तरह मतलब है कि आप शेक्सपियर के हवाले से या मतलब है कि ओल्ड ग्रीक्स के हवाले से किसी को इल्म ही नहीं है ठीक है। कि बुनियादी तौर पर ये चीज़ क्या है। लोग इसको एक हादसा समझ, ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि हमारे मुल्क में एक्टिंग को या अदाकारी को या एक्टर को वो हादसा समझते हैं। हादसा नहीं है, हादसा होता ही नहीं, ये तो बनते हैं, वो पैदा भी होते हैं, फिर उसको पॉलिश किया जाता है। सही। वो कहते हैं ना एक्टर्स एंड फूल्स आर बॉर्न, मैंने जो पहले कहा था बिल्कुल कि ऐसा ही। बेवकूफ और अदाकार ये पैदा होते हैं, लेकिन जो पैदा हुआ अदाकार है वो फिर रिसर्च करता है। जैसे किसी प्रोफेसर को या किसी फिलोसोफर को कोई बताता नहीं कि फलसफा क्या है, या किसी मतलब है इंट्यूशन जिसको होती है, उसने कहीं से इंट्यूशन सीखी नहीं है। या आप सबसे बड़ी मिसाल मैं अपने आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, वो तो उन्होंने कोई कहीं से पढ़ा तो नहीं म्यूजिक था, बंद कर दीजिएगा। उन्होंने किसी से पढ़ा तो नहीं, लेकिन वो पूरे आलम को पढ़ा गए। वाह, उन पे सबसे बड़ी किताब नाजिल फरमाई अल्लाह ने, तो अल्लाह ने पढ़ाया, वो उनकी मतलब है उनको पढ़ाया भी। ये वो पैदा ही नबी होता है। बिल्कुल सही। नबी जो है वो बनाया नहीं जाता, पैगंबर बनाए नहीं जाते, वो पैदा ही बेशक। पैगंबर होता और है। ये ख़वातीन हज़रात, ये बड़ी गहरी बात, और अगेन बात ये है कि कोई भी काम करना हो उसके पीछे एक पूरी रिसर्च होती है। और मैं ये समझती हूँ कि हम बड़ा इजी ले लेते हैं हर काम को, ज़िंदगी के हर शोबे से वाबस्ता आप हों, ज़रूरी नहीं कि अभी हम जो बात एक्टिंग की करें या सिंगिंग की करें, परफॉर्मिंग, हर फील्ड में वो रिसर्च। अच्छा सर, देन कमिंग बैक टू द टॉपिक, वही मन चले का सौदा, वो ज़ेर ज़बर पेश की गलती भी नहीं हो सकती थी। कितने लंबे लंबे सर, कितने गालिबन मैक्सिमम पेजेस पे स्क्रिप्ट होता था? 3-3 पेजेस का मुझे तो बताया जा रहा है। नहीं जी, सीन 50 एक-एक। 50 नहीं 40 50, क्योंकि सिर्फ डिस्क्रिप्शन ही आप साइड पे जो लिखी होती थी अच्छा। कि फिरदौस से कहें कि इस तरह हो, फिरदौस से कहें कि ये करे। ये मेरी खुशबख्ती है, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान टेलीविज़न की तारीख में आप लाइब्रेरी में स्क्रिप्ट उठा कर देखें, जो स्क्रिप्ट लिखे गए ठीक है। उसमें कभी किसी एक्टर के नाम से, कभी वो जो साइट पे हम कहते हैं ना सिनारियो, जिसको स्क्रीन प्ले कहते हैं, किसी एक्टर को मेंशन नहीं किया गया, किरदार को मेंशन किया गया कि ये फलां जैद बकर कोई भी होगा, ये इस तरह के कपड़े पहनेगा, ठीक है। इस तरह का उसका लहजा होगा, बोलेगा, ये होगा, वो होगा। उसमें मेरे लिए मेरी खुशबख्ती है कि बानो आपा और अशफाक साहब, अल्लाह ताला उन दोनों को गरी की रहमत करे, आमीन। वो लिखा करते थे कि सिनारियो में जो स्क्रीन प्ले साइड पे होता है, डायलॉग इस तरफ होते हैं, इस तरफ स्क्रीन प्ले होता है। फिरदौस से कहें कि फिरदौस इस तरह की उसकी खशखशी दाढ़ी हो, इस तरह का वो बोले, इस तरह के वो लिबास पहने। फिरदौस से कहो कि तुमने ज़रा कमर झुका के चलना है इस किरदार में, ये कर। यानी इतनी डिटेल, माइन्यूट इंस्ट्रक्शंस होती थी मेरे लिए। ये मेरे लिए ऑनर है। देखे ना, मैं समझता हूँ आई एम द ओनली एक्टर कि हु हैज़ दिस ऑनर माशाल्लाह। कि इतने बड़े लोगों ने मेरे नाम से मेरे लिए स्क्रिप्ट लिखी, वाह। और उसमें लिखा होता था स्क्रिप्ट के ऊपर, आज भी लाइब्रेरी में लाहौर टीवी के पड़े हुए हैं, उसके ऊपर अशफाक साहब या बानो आपा लिखी, ये किरदार फिरदौस जमाल ने करना है, बाकी जिसको मर्जी है कास्ट कर ले। अच्छा बिल्कुल सही। ये बड़ा अल्लाह का सही है, लेकिन फिर साथ जिम्मेदारी भी, यानी ये नहीं, लेकिन उनको पता था ना कि ये डेडिकेशन इसकी कितनी, पैशन कितना, ये बंदा पागलों की, ये सोएगा नहीं, ये स्क्रिप्ट इसको दे दिया है ना। जो शख्स 3 साल 4 साल चकलाला सेंटर के आप चक्कर लगाते रहे हैं, नहीं, तो पेशावर के फिर भी- लगाया, फिर लगाए ना। जहाँ पेशावर में ऑफिस होता था, ठीक है, बिल्कुल सही। हाँ, और मेरे पास 4 आने किराया बस का नहीं होता था, तो मैं पैदल जाता था कई मील। अच्छा लेकिन सर, अच्छा जब मुख्तसरन जरूर, फिर जब मशहूर हो गए भाई, हर कोई पहचानना शुरू, तो घर वालों का क्या रिस्पॉन्स था? हमने इस बारे में तो बात ही नहीं की। फिर तो सारे फख्र करते होंगे। घर वाले, हाँ ऑब्वियसली, तो फिर अजीज रिश्तेदार, वो फिर ये होता है ना, पहले तो वहाँ पे हमारे यहाँ तो पेशावर में तो ये था, सॉरी टू से, उस वक्त तो बहुत ही ज़रा सा हालात ऐसे थे कि मतलब मैं कहीं रास्ते पे जाता था ना, तो कोई कहता है फिरदौस जमाल का दम दे, ये डूम है, दफा करो इसको। मतलब है वो एक इतनी रिजिड किस्म की हमारी सोसाइटी थी उस वक्त। उस रिजिड सोसाइटी में मैंने कहा डेमे माँ जो बताता कि मैं डूम हूँ, तो मैं तुम्हें कुछ बन के दिखाऊंगा। तो बाज़ औक़ात आपको आपका माहौल, आपकी सोसाइटी, आपका एनवायरनमेंट सिखा देता वो आपको फिर आप में वो फाइट करने की और वो स्ट्रगल करने की, वो फिर आप जमीन फाड़ के निकलते हो। बिल्कुल से, अभी बहुत डर रही हूँ, आप ऐसे एक्सप्रेशन ना दे, हम घबरा रहे हैं। अच्छा शिराज, पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क के लिए भी आपने काम किया, बहुत सारे कैरेक्टर्स आपने निभाए। पीटीवी लाहौर सेंटर
गोरी का लाहौर जो है, इट वाज एन अमेजिंग परफॉर्मेंस जो आपने की, वो एक्सपीरियंस और तजुर्बा बताइएगा कैसा रहा पहलवान से लड़ना? ओहो हो। जी आई वाज एक्सपेक्टिंग दिस क्वेश्चन कि ये आ ही रहा होगा, क्योंकि मोहसिन जाफिर साहब का ही पहला प्ले था वो। और बहुत मज़ा आया। इनफैक्ट वो जो मोहसिन साहब के साथ मेरी अक्सर बात भी हुई थी, जब मोहसिन साहब मुझे नरेट कर रहे थे कैरेक्टर, तो उन्होंने बोला कि यार देखो ऐसा ऐसा होगा, फिर तुम्हें एक पहलवान के आगे फेंका जाएगा तो वो तुम्हें पीटेगा। I was like, मैं कहा मोहसिन साहब, मैं 6 फुट का जवान आदमी, मेरा बाइसेप्स 16 इंच से ऊपर है, आप कौन सा एक्टर लाएंगे जो ये जस्टिफाई करेगा कि वो मुझे पीटेगा? कहते नहीं, हम असली पहलवान लाएंगे। और ये कोई कॉमनवेल्थ चैंपियन पहलवान लाए हैं, 7 फुट उसका कद था और मेरे ख्याल से 150-200 किलो, आपने देखा होगा वो जितना ह्यूज है। तो वो फिर फाइट करवाई गई मेरी और मजा आया बिल्कुल। द गुड थिंग वाज कि वो जाती दफा मुझे कह के गया, कहता है आपके साथ फाइट करके मजा आया, लगा नहीं एक्टर से फाइट कर रहा हूँ, लगा पहलवान से फाइट कर रहा हूँ। वेरी गुड वेरी गुड। नहीं पड़ी भी है। नहीं वो या स्क्रीन पे कहाँ मार पड़ती। गुस्सा चाहे जितना आए, लेकिन हमने नहीं कैरेक्टर कुश्ती थी, अब फ्री स्टाइल रेसलिंग नहीं थी। कुश्ती में सिर्फ धक्कम पेल और वो क्या कहते हैं वो पछाड़ एंड ऑल हाँ, दैट। गिराना। माइम ज्यादा होती है। हाँ। माइम भी होती है, लेकिन वो बाज़ औक़ात अगर आप अनट्रेंड बंदा जिसको एक्टिंग का नहीं पता, तो वो बाज़ औक़ात सच्ची मुची गुस्सा भी उसको आ जाता सब ही आ है। जाता शुक्र है पहलवान को गुस्सा नहीं आया भाई, वरना आप तो कहीं लटके होते। अच्छा जी बशमा, आप बताइए, बहुत सा काम माशाल्लाह कराची में हो रहा है, लाहौर सेंटर में भी दोबारा से, लाहौर से भी यानी इस्लामाबाद से भी काम, तो कैसा लगता है कराची में काम करके माशाल्लाह से? और इतने चैनल सब तो आ चुके हुए हैं, आपके दिल के करीब कौन सा कैरेक्टर है? इस वक्त एक कैरेक्टर है मेरा जो ग्रीन टीवी के लिए हो रहा है। लोगों ने उसको बड़ा क्रिटिसाइज़ भी किया जो मुझे पर्सनली जानते हैं इस वक्त, कि उसमें मैंने हिजाब लिया हुआ है। ठीक है। तो वो मुझे कहते हैं ये कौन सा करने वाला कैरेक्टर है, तुम्हारे साथ इस प्ले में 3 लड़कियां और हैं और उनके तो बाल खुले हुए हैं, क्या उनकी स्क्रीन ब्यूटी है? तुम्हारे बाल इतने अच्छे थे, तुम्हें छुपाने की क्या ज़रूरत थी? नहीं, वो तो मैंने कैरेक्टर की कहा, डिमांड है, ये एक्टर कैसी का बात? काम एक्टिंग करना है, मेरा काम अपना कैरेक्टर जस्टिफाई करना है। बिल्कुल। स्क्रीन ब्यूटी हर चीज़ नहीं होती। मैंने पिछले 4 प्रोजेक्ट्स में बाल दिखा लिए हैं, जो करना था उसी के साथ जो हम टीवी के लिए मेरा प्रोजेक्ट चल रहा है उसमें बिल्कुल डिफरेंट कैरेक्टर है, लेंस भी हैं, बाल भी हैं, स्क्रीन आई थिंक ब्यूटी है, हमें सब है। जो एक एक्टर होता है उसने सिर्फ अपने आप को ग्लैमरस नहीं दिखाना, आपने जो किरदार निभा रहे हो उस किरदार में जान डालने के लिए आपने उस तरह का गेटअप करना होता। तो ये मेरे ख्याल में माजरत के साथ ये बड़ी गलत बात है कि अगर इस तरह की क्रिटिसिज्म, बट ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रोजेक्ट्स एज वेल। अच्छा जी, अब सर जरा सेगमेंट की तरफ बढ़ना है। जी आप पूछें क्या? जी क्या? और नहीं इस तरह तो ना अभी आप फिर हाँ तो क्या? एक बार और प्लीज। नहीं, मैं उठ के, मुझे वो बुला रहे हैं कोई। ये मैंने 3 वेरिएशन दिए आपको। सर कोई चौथी वेरिएशन हो प्लीज। अच्छा जी, इस सेगमेंट में हम हमारे तमाम लेजेंड्स जो हैं उनको याद करते हुए हम इको स्टार की एलईडी स्क्रीन पे एक तस्वीर दिखाएंगे सर, और वो एक चाइल्डहुड बचपन की पिक्चर होगी। वो किसी एक्टर की भी हो सकती है, किसी एक्ट्रेस की भी हो सकती है। 10 या कम सवालात में आपने मुझसे सवालात करने, मैं जवाब दूंगी और आपने उस शख्सियत को पहचानना है। सो स्टार्ट करेंगे हम फिरदौस जमाल साहब से। सर रेडी हैं? जी बिस्मिल्लाह। जी, एंड फिरदौस जमाल साहब के लिए तस्वीर दिखाएं आप। सर पहचानिए ये कौन है बच्चा? बहुत बड़ा नाम। मेरा ख्याल है मोइन अख्तर है। बिल्कुल ठीक। सर कैसे, वाई, वेयर, व्हाट, व्हेन, हाउ? वो जैसे बुढ़ापे में था वैसे ही बचपन में भी है। अब तो अल्लाह को प्यारा हो गया, अल्लाह ताला से गरीब की रहमत करे। मेरा बड़ा अच्छा दोस्त था और बड़ी मोहब्बत थी, बड़ा प्यार था, और ही वाज अ जिम ऑफ अ पर्सन, अनडाउटेड। बहुत बड़ा। लेकिन मैंने उसकी खास जो है ना एक जेस्चर से आंखों के पहचाना है, क्योंकि हम काम यही करते हैं। काम यही करते हैं। ग्रेट मैन, वेरी 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 ग्रेट पर्सन, बहुत अच्छा, यानी गरीब परवर आदमी था। कई हमारे यहाँ से भी और कराची से भी इधर उधर से आर्टिस्ट जो जाते थे बेचारे, उनको बहुत सपोर्ट करते थे और उनको आगे लाता था लाइमलाइट में। कई जितने आजकल ये कॉमेडियंस आपको नज़र आ रहे हैं जो स्टेज कॉमेडियंस हैं, मोस्टली वो मोइन अख्तर ने इंट्रोड्यूस करा। अच्छा या देखें, और मेरे मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे साथ उसने टीवी पे भी काम किया हुआ है और मेरे साथ थिएटर भी किया हुआ है। बिल्कुल सही। हमने कराची में 2-3, लाहौर में भी कॉमेडी मेरे साथ की हुई है। हम बहुत, मैं भी थोड़ी बहुत कॉमेडी कर लेता हूँ। मस्ट हैव बीन एन अमेजिंग एक्सपीरियंस ऑडियंस के लिए। It was a treat. It was a treat and बड़ा यानी वो बड़ा
मैनेज करने वाला। एक तो होता है ना कि फिल बदी, हमारे मोस्टली यहाँ पंजाब में फिल बदी एक्टर है, या इवन कराची में भी जैसे उमर है, उमर शरीफ, वो भी फिल बदी ज़्यादा है। ये था अरेंजमेंट वाला एक्टर था, यानी कॉमेडियन भी था लेकिन अरेंजमेंट। सर वो ज़्यादा मुश्किल नहीं होता? मुश्किल है, क्योंकि देखिए ना, फिल बदी में तो आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन एक अरेंजमेंट के तहत आप काम करें और वो अरेंजमेंट ना लगे, बिल्कुल स्पॉन्टेनियस लगे, ये असल में आर्ट है। बिल्कुल सही। क्योंकि फिल बदी बात तो कोई आम बंदा भी कर लेगा, लेकिन प्रिटेंड करना, दिस इज प्रिटेंशन ना, कि आप वो नहीं हो जो आप कर रहे हो, ये मुश्किल काम, ज़्यादा मुश्किल, ये सेल्फ निगेशन है। तो वो इस मामले में बड़ा पर्टिकुलर था, यानी और कॉमेडियंस के मुकाबले में। तो मुझे कहता है यार फिरदौस जरा इसको पढ़ ले रोकन। और मुझे अच्छी तरह याद है जब मैं पहली बार कराची कोई ड्रामा करने गया था, तो मुझे फिर वो मुझे कहने लगा यार तुम्हारे कपड़े तुम्हारे पास और नहीं है। मैंने कहा नहीं यार मैं वो लाया ही नहीं, और कहते चलो, मुझे ले गया एक टेलर के पास, वो अब हमारे दोस्त हैं, उनके पास कपड़े भी थे, वो जोड़िया बाज़ार के पता नहीं कौन सा था। तो वहाँ से फिर मुझे ख़रीदारी, मतलब मैंने पैसे मैंने दिए, वैसे है कंजूस आदमी था। नहीं नहीं, मैं मुराद ये है कि वो मैंने कहा था नहीं यार ठीक है, बिल्कुल हाँ मैं पैसे मैं दूंगा बस, लेकिन वो उसने स्टिच करवाए, मेरे सूट बनवाए, तो उसने कहा यार इस तरह डिज़ाइन के, चूँकि बड़ा पर्टिकुलर था, सही, यानी ड्रेसेस के मामले में he was very he particular, was very well dressed, बहुत अच्छा वेल ड्रेस्ड और टेस्ट वाला बंदा था। बिल्कुल सही, हालांकि पढ़ा लिखा इतना नहीं था, लेकिन वो सेल्फ टॉट था, सेल्फ टॉट, हाँ यानी हार्डली आई थिंक ही वाज मैट्रिक, बिल्कुल सही। लेकिन उसने अपने आप को एजुकेट किया खुद, वाह, तो ये बड़ी बात। एक क्लैप हो जाए जी मोइन अख्तर साहब को याद करते हुए उनको। ये वैसे राउंड तो वैसे मुझे लगता है फिरदौस साहब जीत गए, लेकिन चले जी अभी देखते हैं। लेट्स सी जी, वशमा के लिए तस्वीर दिखाइएगा अब जी। ओहो, पहचानो वशमा, ये कौन है बच्ची? एक्टर हैं, सिंगर हैं, जी ये है एक्ट्रेस। एक्ट्रेस हैं, ओके। इनका अभी इज शी अलाइव? ओ ये कैसा सवाल है भला? अरे भाई मोइन आज के अख्तर दौर साहब की नहीं थे ना, actress। तो मैं उसको थोड़ा करके ये आज देखूंगी के दौर की differentiate। एक्ट्रेस है। उनका और- कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट जो अच्छा मैं बताती हूँ, ये आज के दौर की एक्ट्रेस है। मुझे इनकी आंखों में वही इनोसेंस नजर आती है जिस तरह आपकी आंखों में है। ये सना जावेद तो नहीं? बिल्कुल ठीक, वो आईज वो लग रही थी बिल्कुल सेम। बिल्कुल सना जावेद है। एक्सेलेंट, और ये मार्क्स मेरे लिए क्योंकि मैंने इनको हिंट दी। थैंक यू। आंखों से वेरी गुड जी। शहराज रेडी हैं आप? जी रेडी हूँ। ओके जी, शहराज के लिए तस्वीर दिखाइएगा अब जी। ये तो मुझे मैं ही लग रहा हूँ। अच्छा वैसे हाँ जी, कोई हिंट दीजिएगा। अच्छा जी, ये हैं एक्टर, मॉडलिंग से स्टार्ट इन्होंने किया, आज के दौर के एक्टर हैं। पाकिस्तानी? जी जी पाकिस्तानी, नए नहीं है लेकिन कोई बहुत यानी सीनियर भी नहीं है, बहुत मंझे हुए एक्टर हैं। प्रोडक्शन हाउस भी है इनका। चलें जी। हुमायूं सईद? नहीं 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 फहद मुस्तफा? नहीं, अभी इसने नाम नहीं लेने। प्रोडक्शन हाउसेस वालों की बात कर रहे हैं। अच्छा चलो प्रोडक्शन को थोड़ी देर के लिए माइनस कर दो। मॉडलिंग से स्टार्ट हुआ, फिर करते करते एक्टिंग, और बड़े ही अच्छे कैरेक्टर्स करते हैं, निभाते हैं। कम एक्टिंग की अभी स्क्रीन पे मुझे कम नजर आ रहे हैं। कैरेक्टर एक्टर में आते हैं या नहीं नहीं, हीरो हीरो आते हैं? हीरो समी खान? नहीं, एम से नाम शुरू होता है, लाहौर से ताल्लुक है, MEE। आगाज म्यूजिक वीडियो से हुआ था। मैंने पहले ही कहा था मैं एंड हार के दो ही अल्फाबेट्स रह गए। मिकाल? इब्रारुल हक के गाने से हुआ था। मिकाल मिकाल, I told you. बिल्कुल ठीक, मिकाल जुल्फिकार। सर ये जुल्म इतना हुआ कि आप खुद कह दें पॉइंट मिलता है कि नहीं? But trust me, मेरा पहला मुझे guess तो भी कोई ठीक था। पॉइंट नहीं दिया आपने। आप मेरी बचपन की फोटो देखें, मुझे ये मेरा पॉइंट है। सर आप तो विनर ही विनर है, मैं इनके पॉइंट्स की बात। मिकाल जुल्फिकार। अच्छा वैसे हाँ लग रही है रिजेम्बलेंस इतनी नहीं है, नहीं इतनी नहीं। मुश्किल हो रहा नहीं, है काफी डिफरेंस। बचपन में ज्यादा इनफैक्ट ये खूबसूरत। मेरा बचपन लग रहा है। तो दोस्तों मैं आपको अपने बचपन की दिखाऊंगा, जनरली आप कहेंगे तो वाकई मेरा अच्छा बचपन अच्छा वैसे मैं आपको ऑन अ सीरियस नोट बताऊं, आपकी और बिल्कुल हाँ मिल रही है शक्ल। मिकाल से ज्यादा मेरा बचपन लग रहा है आपका- अभी भी। इनके साथ मेरी फोटो लगा दे और अगला मतलब तुम दोनों बचपन में बहुत खूबसूरत थे। दोनों बाद में उजड़ गए। अच्छा जी जी, चले पॉइंट्स पर भी मिलते हैं। अब सायरा के लिए, सायरा तैयार हो? जी जी। बिल्कुल ठीक है जी, दिखाएं इको स्टार की LED स्क्रीन पे सायरा के लिए तस्वीर अब जी। पहचाने सायरा कौन सिंगर है? जी?
सिंगर के लिए सिंगर। बिल्कुल नहीं पता चला। मेल सिंगर मेल सिंगर है, और एक्टिंग भी कर रहे हैं। कौन है? एक्टिंग भी कर रहे हैं, एक्टिंग भी अभी कर- इस आज मौजूदा की दौर में। जनरेशन के हैं ये। अच्छा, बैंड के साथ काम करते थे पहले। दो ही नाम बचे हैं। अच्छा एक सेकंड, बैंड के साथ काम करते थे। एक मिनट। समझो जरा, एक मैं रखूं कार्ड ना, मैं देखा। हाँ। बैंड के साथ पहले काम करते थे, फिर बैंड खत्म हुआ, ये अपनी राह को चल पड़े और फिर सिंगिंग इन्होंने की। फरहान, बिल्कुल ठीक। So obvious. फरहान। मैं सोच ये रही हूँ कि मैं ये सेगमेंट करती क्यों हूँ। सबको हिंट्स नहीं देने के देखिए लिए। आपने असल में आप इंट्रो कुछ सीखना चाहते हैं। आपने इस सेगमेंट के इंट्रो में कहा था कि मैं आपको, आप लोगों के पास ऑप्शंस है कि आप 10 सवालात का हाँ। मुझसे पूछ सकते हैं, तो वो आप खुद हिंट दे देती हैं, तो वो मेरे ख्याल से तो दो एक दो तीन सवाल hint में जो पूछ है रहे हैं। 10 के अंदर तो मैं भी था। मेरे लिए क्लैप हो जाए, तीनों करे, शाबाश। सिंगर आप तो ना करें। आपको तो हिंट भी नहीं मिली। आप बहुत अच्छा करती हैं प्रोग्राम और बहुत अच्छा कर रही हैं, और अल्लाह आपको और आपकी सलाहियतों में इजाफा करे। जो अच्छा है वो नजर आता है। नहीं सर, थैंक यू सो मच, इट मीन्स अ लॉट। एंड देन आप कह रहे हैं, अच्छा जी ये राउंड अपने अख्ताम को पहुंचा। पहले विनर तो हैं ही फिरदौस साहब, और सेकंड पोजीशन में तीनों हैं। और अब हम डिसाइड करेंगे अगले सेगमेंट में कि अगले सेगमेंट का विनर कौन होगा। लेकिन इस वक्त सायरा, आपकी आवाज़, खूबसूरत आवाज़ में एक परफॉर्मेंस हो जाए। बहुत सारी क्लैप में सायरा ताहिर, ख़वातीन और हज़रात। जो न मिल सके वही बेवफा, ये बड़ी अजीब सी बात। जो चला गया मुझे छोड़कर, वो ही आज तक मेरे साथ है। जो न मिल सके वही बेवफा, ये बड़ी अजीब सी बात है। जो चला गया मुझे छोड़कर, वो ही आज तक मेरे साथ है। जो न मिल सके वही बेवफा। मेरा नाम तक जो ना ले सका, जो मुझे करार ना दे सका। मेरा नाम तक जो ना ले सका, जो मुझे करार ना दे सका। जिसे प्यार तो था, मगर मुझे अपना प्यार न दे सका। वही शख्स मेरी तलाश है, वही दर्द मेरी हयात है। जो चला गया मुझे छोड़कर, वही आज तक मेरे साथ है। जो न मिल सके वही बेवफा। कर प्यार लबे गिला न हो, ये किसी का नसीब है। कर प्यार लबे गिला न हो, ये किसी का नसीब है। ये करम है उसका जफा नहीं, वो जुदा भी रह के करीब है। वही आत है मेरे रूबरू, उसी हाल
खुश आमदीद, वेलकम बैक वंस अगेन ख़वातीन हज़रात। और जल्दी से आप लोगों के नाम शामिल करूं। समीना है, शफीक हैं, आप सबको सलाम पेश करें। सलाम। जमाल हैं, शुएब हैं, यासिर रज़ा हैं, कवाल इमाम हैं और आप सबको अगेन सलाम। फिरदौस साहब आपको ख़ास सलाम, कुछ कहना चाहेंगे? बहुत शुक्रिया, आप पे भी सलामती हो। सलाम असल में सलामती से है। बिल्कुल। आप सब सलामत रहें, जीते रहें, खुश रहें। अल्लाह आपको दुनिया और आखिरत की कामयाबी नसीब आमीन, करे, हम आमीन, सब समेत। आमीन। ये सर जो ऐसे- कारीगर बैठे हुए हैं इन समेत। बिल्कुल आमीन। इकरा है, समिया खान है, परी है, थैंक यू सो मच। सायरा, आपने तो नहीं अपना निकनेम परी लिखा हुआ? यूज़र आईडी क्या है आपका फेसबुक का? सायरा ही है। सायरा ही है। आपका क्या है? वशमा। वशमा। फिर लोग क्यों ये रखते हैं अपने नाम हाइड करने के लिए? मानो बिल्ली। हाँ, डॉल परी और डैडी की प्रिंसेस। देखिए जी, आपका अपना प्यार है, आप लोग वो करें, लेकिन ऑन अ लाइटर नो ये मैं बात कर रही हूँ। आप जीती रहें, खुश रहें, जो भी है अपना नाम आइडेंटिटी छुपाना चाहिए, लेकिन अगर आप नाम बता देंगे ना तो हमारे लिए अच्छा होता है कि फिर हम नाम अनाउंस कर दें तो फिर अच्छी बात होती है। बट थैंक यू सो मच जी। वो आप इसलिए नहीं बता रहे कि कहीं बदनाम ना हो जाए। अच्छा सर, ऑकवर्ड मोमेंट फैंस से रिलेटेड कभी ऐसा हुआ हो? कभी खाना खा रहे हो किसी रेस्टोरेंट में तो कभी कोई फैन आ गए हो? शुरू में शुरू में तो यही था कि मसलन पेशावर में हमारे पठान बहुत ज़्यादा शॉविनिस्टिक है। ठीक है। मतलब बहुत शॉविनिज्म बहुत है, हर बंदा अपने आप को कहता है, तो मतलब वो हम दो ऊंचे खान एक कहते हैं ना, तो सुक्के थे खान ऊंचे खान, तो वो हमारे यहाँ ऊंचे खान भी हैं कि एक तो मतलब वो ये कि घर में दाल खाई होती है लेकिन बाहर निकल के तो मूंछों पे तेल लगा के निकलते कि मैंने मुर्गा खाया हुआ है। बल्कि मटन खाया है। आप मटन खाया है, मुर्गा खाया किया है, ब्रेथ ही ब्रेथ ये गोड़ी दी, यानी इसके मूंछे जो है ना ये वो है थिंदी है, क्या थिंदी रुकी के अंदर है, उर्दू चले इधर उधर हो गई मेरी। खैर, तो वो मैं जब शुरू में एक्टर वो हुआ तो हमारा ये था कि सदर बाज़ार में हम अक्सर गोरा बाज़ार और सदर में एक दो रेस्टोरेंट्स थे, अब तो वो ख़त्म हो गए हैं, तो वहाँ हम बैठा करते। तो मैं कहीं से गुजर रहा होता तो दूसरा कहता है का ओए फिरदौस जमाल मैंने प्रीदा जान बत्ती ने रुक्षी, यानी दवा करो हमें सर पे चढ़ जाएगा। ये आप पहले भी अभी बता रहे थे, लेकिन सर प्यार है ये ख़वातीनों भी से। एक होता है नहीं, असल में बात ये है कि हमने अभी तक आर्ट और कल्चर को दिल से एक्सेप्ट नहीं किया। डबल स्टैंडर्ड ये सारा। भाई अगर आप उस जैसे नहीं हो सकते तो उससे तुम जलते क्यों? वैसा बनने की कोशिश करो, नहीं बन सकते तो यार उसके फैन बन जाओ, उसको दुआ दो। बिल्कुल ऐसा तो ही। हम ये ना मसलन बाहर सारी सोसाइटीज में, लेकिन चूंकि हम गुलाम रहे हैं 100-200 साल और उस गुलामी की जिंदगी से निकल के हमने आंख खोली है, तो हम में वो जितनी भी गुलामों वाली सिफात है वो आ गई हैं। अब वेस्ट में बाकायदा वो खुले दिल से नहीं, इसमें कोई Appreciate शक करते हैं। इसमें कोई शक की बात नहीं कि परफॉर्मिंग आर्ट से रिलेटेड जितने भी लोग हैं वो बड़ी मेहनत करते हैं। और अगेन ये ऑडियंस का प्यार है और मोहब्बत होती है कि आप उनको इज्जत देते हैं। एंड अनडाउटेडली फिरदौस साहब की बात करें, जितने भी हमारे सीनियर एक्टर्स हैं उनकी बड़ी खास दिल में जगह है। अच्छा सर, हमने लास्ट सेगमेंट की तरफ भी बढ़ना है, बट बिफोर वी मूव ऑन, फेवरेट राइटर पाकिस्तान में, पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क के साथ तो आप शुरू के साथ ही 70s से देन आगाज़ हुआ, अशफाक साहब के साथ भी काम किया, अशफाक साहब का लिखा हुआ भी आपने, अमजद साहब, सब फेवरेट राइटर अगर मुश्किल है सवाल, लेकिन ऑब्वियसली देखें बात ये कि असातिज़ा तो असातिज़ा ही होते हैं। तो अशफाक साहब और बानो आपा, वाह ये इंतज़ार हुसैन, वाह, ये जो शुरू के लोग हैं असल में यही असातिज़ा है, पायनियर्स हैं। तो वही एक्टर्स जिनको हमने देख देख के सीखा है वो हमारे पायनियर्स हैं। तो राइटर अगर उनमें देखा जाए तो अशफाक साहब और बानो आपा का तो खैर कोई मैच नहीं है, ठीक है, लेकिन जहाँ फिर ड्रामे को कमर्शियल या इसको पॉपुलैरिटी में पीक तक पहुँचा है तो अमजद साहब, बिल्कुल सही, अमजद साहब का और हमारे जो जिन्होंने अंधेरा उजाला लिखा, और यूनुस बड़े- जावेद साहब, यूनुस जावेद साहब, फिर हसीना मुइन, हसीना आपा, बिल्कुल। हसीना आपा। और आई थिंक मैंने गलत सवाल किया क्योंकि ये उस दौर में ऐसे बड़े बड़े नाम है They कि are हम all कंपैरिजन, pioneer. अब हम कंपैरिजन नहीं कर सकते, ना इंसाफी हो। ये सब ने अपनी अपनी जगह जो है ना, दे प्रेजेंटेड देयर बेस्ट। अनडाउटेडली, बिल्कुल। उन्होंने जो भी एक्टर्स थे, राइटर्स थे, डायरेक्टर्स थे, प्रोड्यूसर्स थे, उन्होंने अपना बेहतरीन निकाल के दिया। एक क्लैप हो जाए जी। फिर अगेन हम जब उस एरा की बात करते हैं, हसीना आपा, मनु भाई, अमजद, इस्लाम अमजद साहब, अशफाक साहब, बानो आपा, इतने
असगर नदीम सैयद साहब, ये फिर अनडाउटेडली ये सारे बड़े अच्छे, कंपैरिजन नहीं कर मैं सकते। आपको इस बात देखिए ना, हमारे यहाँ तराने की या एक तो कौमी तराना था ना, लेकिन इसकी रिवायत नहीं थी। किसी ने जंगी तराना नहीं लिखा था, लेकिन 65 की जंग हुई और ऐसा ऐसा तराना लिखा गया, ऐसी ऐसी कंपोजिशन बनी और विद इन Within hours, बिल्कुल। यानी मुझे मैडम की बात अल्लाह नसीब करे, कह लगे अड़िया जो जंग छिड़ी है ना, मैं सवेरे उठी हाँ तो पता चलिया कि अच्छा हिंदुस्तान ने हमला करता, तो कहते मैं नंगे पैरी निकली आ, दुपट्टा भी पता नहीं कितने सी, तो मैं ड्राइवर ਨੂੰ किया जल्दी गड्डी कट, तो मैं रेडियो स्टेशन पहुंच गई, तो मैं क्या बढ़ाओ तराना बढ़ाओ, तो उसी वक्त वो शायर ਨੂੰ बुलाया, ਉੱਥੇ कंपोजिशन बनी, तो ਉੱਥੇ ही गाना आया है, वतन के सजीले जवानों मेरे नगमे तुम्हारे लिए। ओहो वाह, इतनी जल्दी में ये क्रिएटिव काम जो होता है ना, वो सोच के बैठ के नहीं होता, ये अल्लाह की देन है, जिस पे हो जाए हो गई, और अभी मौजा हो गई मैडम और ऐसा ऐसा फिर ऐसा तराना बना बिल्कुल कि इंडिया आज तक माँ सिवाय अपने कौमी तराने के कोई जंगी तराना बना ही नहीं सका। बनाए, क्लैप हो जाए जी हमारे तो जो अभी, अच्छा ये अभी सिर्फ बजा है, हमारे ऑर्केस्ट्रा मेंबर्स हैं तो एकदम से ना रोंगटे, आप गूज़बम्प्स आना शुरू हो जाते हैं। ये ऐसे तराने हमारे खड़े हुए रोंगटे बिल्कुल। और कौन ने फिर वही तो फिर हमारे सिपाहियों ने, हमारे जवानों ने, सर शौकत अली साहब की भी, ओए, शौकत अली साहब को नहीं, वो फिर सारे कैसे- बनाए सारे गए बना, ना, कंपोजर्स, लिखने वाले, गाने वाले उसी जज्बे से आए, और फिर जहाजों में बैठे हुए उस जमाने के जो जहाज थे, पायलटों ने वो सुने, हमारे जवानों ने, तो उन्होंने फिर टैंकों के नीचे अपने आप को दे दी। उन्होंने कहा टैंक क्या चीज है जी, ए वतन के सजीले जवानों तो बम बांध दिए अरे, और कुर्बान हो गए अपनी धरती पर। ये आर्ट है, आर्ट की इतनी स्ट्रेंथ है, इतनी फोर्स है, ये कोई मतलब इसको हम डूम कंजर कहते हैं? नहीं, ये तो बड़ा, ये तो अल्लाह की देन है। नहीं, और हम सलाम पेश करते हैं उन तमाम माओं को। मैं हमेशा ख़वातीन हज़रात, मैंने जब हम बात करते हैं अपने बहादुर जवानों की, हम वहाँ पे उन माओं की तरबियत ऐसी कि कौम के लिए जान कुर्बान कर देना, तो हम सलाम पेश करते हैं, सलूट पेश करते हैं उन तमाम माओं को कि जो अपनी औलाद की, अपने बेटों की ऐसे परवरिश करते हैं कि वो अपनी जान, अपनी हमारी सेफ्टी के लिए, हमारी हिफाजत के लिए जान के नजराने पेश करते हैं। तो आप सबको सलाम पेश करते हैं। ख़वातीन हज़रात, ये दिल की बातें हैं, पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क पे, और ये लाइव प्रोग्रामिंग है, हम दिल की बातें कुछ शेयर करते हैं, कुछ आप अपने जज्बात हमारे साथ शेयर करते हैं, कुछ हम अपने जज्बात आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, और ये बातों का सिलसिला जारी है जी। लेकिन साथ ही साथ आखिरी सेगमेंट की तरफ भी बढ़ना है। टीम्स की सूरत में काम होने वाला है, क्या करें अब बताएं? टीम्स, मैं तो कभी टीम में खेला ही नहीं मैं तो कल्ला ही खेड़ता रहा। तो फिर मतलब हम तीनों एक तरफ नहीं, अच्छा जी, सिलसिला कुछ यूँ होगा कि जिस तरह आप लोगों की प्लेसमेंट है, फिरदौस जमाल साहब और वशमा एक टीम में है, शिराज और सायरा एक टीम में है। स्क्रीन के ऊपर एक क्लिप दिखाया जाएगा, उस क्लिप को आपने देख लिया, उसके बाद दोबारा से वो क्लिप प्ले होगा, उस पर डबिंग सर करनी है, लहजा बदल सकते हैं, स्क्रिप्ट बदल, इट इज़ अ पीस ऑफ केक फॉर ऑल ऑफ यू। स्क्रिप्ट को बदलना है, लहजा भी बदलना है, अच्छा ठीक है जी। पहले हम जरा देखते हैं, उसके बाद फिर वापस आते हैं। अच्छा जी, लेकिन साथ ही साथ आपको ये बताती चलूं कि मेरे लेफ्ट जानिब एलईडी स्क्रीन इको स्टार की मौजूद है, और इको स्टार की एलईडी स्क्रीन का बताती चलूं कि 4K UHD रेजोल्यूशन है और HDR10 फॉर बेटर व्यूइंग एक्सपीरियंस। डॉल्बी स्टूडियो साउंड प्रोवाइड्स यू एनहांस साउंड एक्सपीरियंस, और लाइसेंस सॉफ्टवेयर लाइक यूट्यूब, नेटफ्लिक्स और Amazon प्राइम, और बेजल लेस डिजाइन गिव्स यू अ प्रीमियम लुक। सो ये इको स्टार की एलईडी स्क्रीन के ऊपर पहला क्लिप देखेंगे अब जी। अरे क्या हुआ तुझे? मेरी तो जान ही निकल गई। आप तो यूं ही घबरा रही भाभी, ऐसे ही मामूली नजला है। हाँ, तू तो हर बीमारी को मामूली कहता है। बातें और शरारते कम किया कर, नजर लग जाती है। रात बोलने पे आया तो बोलते जा। अरे तुझे तो बुखार भी है, देख तो बदन कितना गर्म हो रहा है। मैं अभी डॉक्टर को बुलाती हूँ। डॉक्टर की क्या जरूरत है भाभी, मामूली सा टेम्परेचर है। टेम्परेचर भी है, नजला भी है, अब और क्या होगा जिसके लिए डॉक्टर? एक नहीं 20 डॉक्टर इकट्ठे कर जी। वहीद मुराद साहब को, चॉकलेटी हीरो, सबिया खानम साहिबा के लिए भी नहीं, क्लैप हो नदीम जाए। साहब हैं। नहीं, वहीद मुराद साहब वहीद सर, वहीद मुराद साहब हैं सर, कुछ बेग साहब हैं। ये मुझे लग रहा है देवर भाभी का फिल्म, देवर भाभी का बिल्कुल clip सर, है। वहीद साहब के बारे में जी। वहीद साहब is the only superstar ever born in this country.
मैं ये समझता हूँ कि सुपरस्टार अगर कोई फिल्म इंडस्ट्री में या शोबिज़ में कोई गुजरा है तो वो एक ही नाम है और वो है वहीद मुराद। बेशक। और वहीद मुराद बाकी एक्टर्स, मैं अली साहब हो गए, बेग साहब, ये सारे एक्टर्स हैं, लेकिन सुपरस्टार वो एक ही हैं। और मुझे उनका आखिरी जो मेरी उनकी मुलाकात है मुझे वो नहीं भूलती। इतना बड़ा सुपरस्टार, जब उनका एक्सीडेंट हुआ, फेड आउट हो गए थे, एक्सीडेंट हुआ और वो सर्विसेज हॉस्पिटल में पड़े हुए थे, उनकी आंख पे चोट लगी हुई थी। वो आंखें जिनको नशीली आंखें कहा जाता था और लोग दीवाने थे उन आंखों के, वो आंख एक जो है वो डैमेज हो गई थी। और मैं गया उनकी अयादत के लिए तो अकेले पड़े हुए थे वार्ड में, रूम में भी नहीं थे। मैंने कहा क्या हाल है वहीद साहब, आप ठीक हैं? तो मुझे ये यूं करके देखा उन्होंने एक आंख से, कहा फिरदौस कहानी ख़त्म हो गई है। और उसके कुछ दिन बाद ही आप फौत हो गए थे। सो मैंने ये राइज एंड फॉल भी देखा है कि एक शख्स जिसके पीछे पीछे लोग हैं और लोग मतलब अपने लड़कियों अपने हाथ काट लेती थी बिल्कुल बिल्कुल। और खून से उनको खत लिखती चॉकलेट थी। हीरो। और एक वो वक्त आता है कि जब वो अकेला पड़ा हुआ है वार्ड में और कोई उसका पूछने वाला नहीं है और वो कहता है कहानी ख़त्म हो गई। कहानी खत्म हुई। तो कहानी ख़त्म हो जाती है। इसलिए जो भी लोग समझते हैं कि ये अल्टीमेट है, नहीं है। Nothing. अल्टीमेट एक ही ज़ात अल्लाह, है, बेशक। रहे नाम अल्लाह का, बाकी सब फना है। वाह। और ख़वातीन हज़रात, ये ज़िंदगी का निज़ाम है कि इस दुनिया में आना है और जो मुख्तसर ज़िंदगी है उसमें कुछ काम कर दिखाएं। तो वहीद मुराद साहब अपने काम और फ़न की वजह से हमेशा हमारे दिलों में ज़िंदा रहेंगे। अच्छा जी, सो टीम ए, आपने इस पे डबिंग करनी है, लहजा बदल दीजिएगा। सर मुझे अब आपको बताने की ज़रूरत नहीं, अब ये मेरे दिन, मैं बिल्कुल नहीं। तो अब देख लीजिए क्या करना है, जो सिचुएशन बनानी है। आप इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? मैं परेशान इसलिए हो रहा हूँ कि अब मैं उस पर क्या को जो मर्जी, मतलब अच्छा, स्क्रिप्ट, चलिए। जस्ट गो विद द फ्लो जैसे। जी म्यूजिक बंद कीजिएगा एंड क्लिप दिखाइएगा अब जी। फिरदौस तुम यहाँ हो? कहाँ हो? मैं तुम्हें सुबह से ढूंढ रही हूँ, जब देखो बिस्तर में ही रहते हो। एक तो तुम मेरे पीछे हर रोज पड़ी रहती हो, आखिर क्या तुम्हारे पीछे ना पढ़ूं तो किसके पीछे पढ़ूं? किससे कहूँ सारे काम? कौन लाएगा सब्जी? जब अरे तुम्हें तो बुखार लग रहा है मुझे फिरदौस। वो बुखार नहीं है यार, हीटर सामने था। ओह अच्छा, चलो मैं हीटर हटा के आती हूँ। ओहो, किधर चली जाती हो? एक तो बात, मैं मेरी सब्जी चाय की लेकर लिस्ट आऊं। लेने जा रही हूँ। ओहो अम्मा मुझे चाय पिलाओ। चाय अब ये भी मैं ही करूँ? वेरी गुड, एक्सीलेंट। वेरी नाइस, बहुत अच्छे। जी पैनल से भी क्लैप की आवाजें आ रही हैं। अमेजिंग जी, अमेजिंग। यू हैव डन अ वेरी गुड जॉब। सर व्हाट डू यू हैव टू से, है ना? स्पॉट ऑन, स्पॉट ऑन। हां, शी इज वेरी गुड। शी इज वेरी गुड जी, इतनी जल्दी उसने वो कर ली। बिल्कुल सही। अच्छा जी, टीम भी रेडी है आप लोग? पहले क्लिप दिखाएं, फिर डिसाइड करेंगे। फिर बताएंगे ओरिजिनल है या नहीं है। दिखाएं क्लिप टीम बी के लिए। नाजरीन जी देखिए, मैंने रोटी बनाई थी। कहाँ है गोल नहीं बनी। मिसेस? जरूरी नहीं है कि रोटी पुरकार से गोल बनाई जाए। मैंने मुर्गी भी बनाई थी। नजर आ रहा है। उड़ गई। यू मीन कि देगची से पत्ते पत्ते उड़ गई? हाँ? प्रेशर कुकर में से उड़ गई। पहले तो बिल्कुल ठीक थी, फिर पता नहीं उसको क्या हुआ, भाग से उड़ गई। पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क इस्लामाबाद की सेंटर की पेशकश बंधन ड्रामा सीरियल। तारिक मिराद साहब भाई हमें तो याद आते हैं, ड्रामा उन्होंने बनाया। एक मिनट देंगे हमें मशवरा? बिल्कुल आप मशवरा करें जी। आपने नादिया को उसमें देखा है, नोमान को देखा, बहुत उम्दगी के साथ ये प्ले बनाया गया और अगेन ये आज भी जब देखते हैं तो हमें फॉन्ड मेमोरीज इसके साथ एसोसिएटेड है। अच्छा जी, साथ ही साथ आप लोग के नाम भी मैंने तो शामिल वैसे कर दिए हैं और जिन लोगों के अभी नाम शामिल नहीं हो सके उनके इंशाल्लाह फिर अगले हफ्ते शामिल किए जाएंगे। और ख़वातीन हज़रात 21 महमूद गजनवी रोड लाहौर हमारा पोस्टल एड्रेस है। सो आप लेटर्स हमें इस एड्रेस पे भी लिख सकते हैं। उसके अलावा PTV होम के ऑफिशियल फेसबुक पेज पे जो वीडियो टीजर है उस पर नाम शामिल करके आप प्रोग्राम का हिस्सा भी बन सकते हैं। चले जी, परसों तक हो जाएगी ये मुशावरत? हो गया, हम तो बस। अच्छा, हम तो बस ऐसे ही ना, ऐसे भी इसमें ना। हमने तो कोई मशावरत नहीं की थी, ना हमारा कोई मशीर था।
जी क्लिप, अच्छा इसमें खामोशी ज्यादा गैप नहीं रखना, वो आपने देखना है कि ज्यादा वो ना हो, ठीक है जी? ठीक है। एंड उधर मिस सिंक ना हो। हाँ, क्लिप दिखाइएगा टीम बी के लिए अब जी। शुरू से शुरू करें? शुरू से करें, आपने बीच में से प्ले कर दिया। नहीं, शुरू से। आप शुरू। अच्छा दोबारा से कर ले, शुरू से दोबारा था, से कर शुरू लें। से था। अच्छा, अच्छा मतलब गुस्से होने की क्या जरूरत है, चले थॉट समथिंग। शुरू से। एंड क्लिप दिखाइएगा अब जी। क्या हुआ सायरा, परेशान क्यों बैठी हो? पता नहीं, सुबह से ऐसे लग रहा है जैसे किसी भी चीज़ की स्मेल नहीं है। अरे जुकाम होगा, कोरोना को लेकर परेशान मत हो। नहीं, मुझे लग रहा है कि मुझे कोरोना हो गया है, क्योंकि मुझे स्मेल नहीं आ रही और मुझे फ्लू भी हो रहा है। तुमने मास्क तो पहना था ना? नहीं, मैंने मास्क नहीं पहना था। अरे ये क्या गलती कर, वो आगे भी हो रहा है। नहीं, मैंने मास्क नहीं पहना था। ये तो गलत किया। अच्छा टेम्परेचर चेक करो। मैंने टेम्परेचर चेक किया है, 100 है। मैं परेशान हूँ इसलिए कि मुझे कोविड का टेस्ट कराना पड़ेगा, क्या करूँ मैं? वेरी गुड, नॉट बैड, नॉट बैड। मशवरा सही हुआ She है। proved a better actress than a singer. अच्छा और मजे की बात ये है कि जो सिचुएशन इतनी दुख भरी थी उसमें ये एक्शंस मैच कर रहे थे डायलॉग। मशवरा किया था हमने, Very बट द थिंग वाज जब आपने पहले क्लिप दिखाया उसमें नुमान साहब चलते हुए आए हैं। नहीं चलते हुए नहीं आए, नहीं, यही बैठे बैठे हुए बैठे थे, थे। बैठे हुए थे। अच्छा। क्लिप वही था, डाइनिंग लेकिन पे ही you- बैठे थे। स्टार्टअप बहुत हमारा अच्छा, वही था। हाँ। बहुत अच्छा जी, बिल्कुल सही। अच्छा जी, गोमतीनो साहब सर थैंक यू सो मच। That's my pleasure। और आप सबका, दोस्तों का, आप सब मेरे जो जूनियर हैं और आपने बड़ा अच्छा गाया। सब लोगों को अल्लाह ताला, जो देखने वाले हैं, नाजरीन हैं और पूरा पाकिस्तान है, हमारा मुल्क है, अल्लाह सबको शाद व आबाद आमीन, सुम आमीन। रखे, खुशियाँ अता करे। हर किस्म के दुख से, हर किस्म की परेशानी से हम सबको अल्लाह महफूज रखे। इस मुल्क को अल्लाह तरक्की अता करे। हर किस्म के दुश्मन को नेस्तो नाबूद करे जो इस मुल्क का बुरा सोचता है। अल्लाह ताला इस मुल्क को और हम सबको तरक्की अता करे और हमें एक अच्छा इंसान बनने की तौफीक। आमीन सर, बहुत शुक्रिया। It was a pleasure, it was an honor My pleasure. to have you in the studios. Thank you so much. बहुत शुक्रिया। My pleasure. वशमा, थैंक यू सो मच। आपका आने का, प्रोग्राम में चार चांद लगाने का बहुत शुक्रिया। कीप स्माइलिंग। अल्लाह ताला इसी तरह आप हंसती मुस्कुराती रहें। आमीन सुम आमीन। शिराज, थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए भी, जो अभी हम आपको स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसी तरह अच्छे तरीके से काम करते रहें। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया सायरा, थैंक यू सो मच। जीती रहे, मेरा खुश तो रहें। घर है जी, आपका तो थैंक यू घर है। सो मच। बिल्कुल, मैं तो यहाँ से बनने वाले जितने स्टार्स हैं, हम लोगों के लिए तो पीटीवी बिल्कुल बिल्कुल, घर है। चीनी खत्म हो जाए, पत्ती खत्म हो जाए, आप आ सकते हैं। नाजिश के पास जी एक्स्ट्रा सामान बिल्कुल, पड़ा हुआ ये है। एक सेगमेंट हमारा सेगमेंट में आटा बिल्कुल खत्म हो ठीक जाए, है, ठीक आप हो गया। खाना पीना इधर से आ सकता है। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया, नाजिश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और आपके शाही टुकड़ों की बड़ी तारीफ हुई सर, अच्छे लगे थे शाही टुकड़े? बर्गर भी बहुत अच्छा था, शाही टुकड़े भी वैसे शाही टुकड़ों से तो मैं टुकड़े टुकड़े हो गए। चले जी नाजिश, बहुत शुक्रिया। ख़वातीन हज़रात, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। दुआओं में हम सबको याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला आपसे अगले हफ्ते मुलाकात होगी और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। लेकिन जाने से पहले सायरा की आवाज़ में खूबसूरत सी परफॉर्मेंस, बहुत सारी क्लैप में आ जाइएगा।